ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, वी आर गोइंग टू, मेरा वीडियो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। एनीवेज, वी आर गोइंग टू डू एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। बेटा, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बेटा फर्स्ट पहले मैं तुमको बता देता कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि तुमको पता है ये चैप्टर पढ़ लोगे आपको, लेकिन क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं क्वेश्चन वो आपको देखना है बेटा। तो बेटा देखो सबसे पहले, ओके या देर आर ऑलवेज, देखो हम लोगों ने इसमें बेटा क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला सॉल्ट होता है, सॉल्ट में कितना आयंस होता है? दो होता है, एक होता है कैटायन और एक एनायन। तो आपको पहले पूछेंगे व्हाट इज द टेस्ट फॉर कैटायन एंड व्हाट इज द टेस्ट फॉर एनायन, एंड सेकेंडली बेटा दे में आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्ट। ओके, या फिर फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैटायन, आइडेंटिफाई एनायन। सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा बेटा? आइडेंटिफाई द सॉल्ट। थर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? टेस्ट फॉर गैसेस, टेस्ट फॉर गैस। ठीक है, देन दैट विल बी व्हाट? टेस्ट फॉर गैस। ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट। दिस इज माय फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज माय सेकंड। आपको क्या पूछेंगे? सॉल्ट। थर्ड क्या पूछे, फोर्थ क्या पूछेंगे बेटा? टेस्ट फॉर गैस। एंड लास्ट इज व्हाट बेटा? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड्स। दो सॉल्ट दिया रहेगा आपको। समझ में आया ना बेटा? पहले दिमाग में ये गया क्या? पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछेंगे बेटा? बाबा joined JP sir's class, okay? ओके। JP sir चा क्लास चालते. हाँ, अरे जेपी सरांची क्लास जॉईन केली आहे, सर्वांना माहिती आहे डिअर। म्यूट वर ठेव. ओके. ओके, yes, Ria, we appreciate you. Okay, chalo. Now, first they will ask what beta? Cation, anion. Second they will ask you beta which salt is present. Then test for gases. Then beta distinguish between salt. Okay, चलो। अभी बेटा मैं तुमको बता देता, कटाइन में हम लोग ने ये पढ़ा, Fe2+ कौन सा पीपीटी देता है? डर्टी ग्रीन। Fe3+ क्या देगा? रेडिश ब्राउन। Copper 2+ पेल ब्लू। Pb2+ चॉकी व्हाइट। Zn2+ जिलेटेनियस व्हाइट। Ca2+ मिल्की व्हाइट। ये बेसिक कलर आपको पता है बेटा? ओके, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल शेयर दिस, डोंट वरी। ओके, देन बेटा ट्रिक्स फॉर सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेन एवर आई विल गिव यू एनी सॉल्ट, ठीक है ना, कोई भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट में अगर कटायन है मतलब पॉजिटिव हिस्सा होगा, पॉजिटिव हिस्सा मेटल होता है बेटा, एनी चार्ज इट विल हैव, उसके अंदर बेटा मैं दो चीजें डालूंगा। एक क्या डालूंगा? NaOH। और दूसरा मैं क्या डालूंगा बेटा? NH4OH। पहले मैं ये क्या डालूंगा? स्मॉल एंड देन एक्सेस। दिस ऑल्सो आई एड फर्स्ट स्मॉल एंड देन एक्सेस। आर यू गेटिंग इट? हमको दोनों ऑब्जर्वेशन लिखना है, बिकॉज मैंने बेटा पेपर में देखा, प्रीलिम के पेपर में आप लोग एक ही ऑब्जर्वेशन लिखते हो। स्मॉल डालने के बाद भी लिखना है और एक्सेस डालने के बाद भी लिखना है। ये दिमाग में गया? तो ये दीज टू रिएजेंट वी यूज। अच्छा, पता है इस पे एक बेटा गिव रीजन भी आता है, हम लोग ये दो रिएजेंट ही की यूज करते हैं। तो बोलने का दीज टू रिएजेंट्स बेटा, जनरली गिव व्हाट? PPT, colored PPT with all the ions except for sodium and potassium and ammonium, right? अच्छा, अभी क्वेश्चन कैसे Question we आएंगे? have to write वो qualitative analysis वाला give reason का आंसर ना हाँ हाँ हाँ, वही एग्जैक्ट. पूरा ये क्वालिटेटिव है ना, प्रैक्टिकल और एनालिटिकल, वही हाँ. तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब बेटा देखो, मैं पहले आपको पीपीटी के कलर बता दिए ना, ये पहला दिमाग में जाना चाहिए। बोलो Fe2+ डटी ग्रीन, Fe3+ रेडिश ब्राउन, C2+ पेल ब्लू, Pb2+ चॉकी व्हाइट, Zn2+ जिलेटिनियस व्हाइट एंड कैल्शियम विल बी मिल्की व्हाइट। अभी बेटा मैं ट्रिक्स पहले किसका दे रहा हूं? ट्रिक्स फॉर सोल्यूबिलिटी ओनली इन एक्सेस। हाँ, एक्सेस में ही ट्रिक्स एप्लीकेबल होगा बेटा। डाइल्यूट में बेटा सब लोग बेटा पीपीटी बनाएंगे, याद रखना, ये सब लोग ये डाइल्यूट का पीपीटी है बेटा। दे विल फॉर्म दिस पीपीटी ओनली इन डाइल्यूट। डाइल्यूट में सब लोग NaOH लो या NH4OH लो, एवरीबडी विल मेक पीपीटी एक्सेप्ट फॉर कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम भी मेक NH4OH में करते हैं नहीं ना करता फिर. बिकॉज इट इज अ वीक बेस। अब
एक्सेस में बेटा सोलिबिलिटी के लिए मैंने क्या बनाया ट्रिक, सोडियम रहेगा तो मैं एंडिंग में क्या लिखूंगा बेटा, ना, सोडियम का Na। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इनिशियल लेटर क्या है, ए, ये दिमाग में रखना है। पहला ट्रिक, जेब्रा, जेब्रा मतलब जेड पे से कौन आता है, जिंक, जिंक बी में से बोथ, जिंक विल बी सोल्यूबल इन बोथ NaOH एंड NH4OH। स्मॉल में जिंक क्या बनाता था बोलो बेटा, स्मॉल में जिंक क्या बनाता था बोलो, विच पीपीटी, जिलेटिनियस वाइट, बट एक्सेस में दोनों में वो सोल्यूबल हो जाएगा। तो जब भी जिंक का होगा और क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, तो व्हाट विल राइट, ओके, gelatinous white PPT is soluble in excess of NaOH. If they are given NH4OH, then again gelatinous white PPT is soluble in NH4OH। ये ट्रिक याद रखना बेटा, ना के लिए Na आएगा, अमोनियम के लिए मैं A यूज करूंगा। Ca, Ca मीन्स व्हाट, C फॉर कॉपर, कॉपर स्मॉल में क्या देता था, पेल ब्लू, और A मतलब कौन होगा, ओनली इट इज सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ना आया क्या यहां पर, नहीं, तो सोडियम में वो सिर्फ पेल ब्लू पीपीटी देगा, इनसोल्यूबल इन एक्सेस, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या देगा, पेल ब्लू पीपीटी विच इज सोल्यूबल, विच विल गिव यू इंकी ब्लू सोल्यूशन। फिर बेटा आपका ट्रिक किसका है, लेड के लिए, लेड के लिए मैंने आपको दो ट्रिक दिया था, पुदीना, पी पे से कौन आता है, पीबी, स्मॉल में वो जिल कौन सा पीपीटी देता है, चॉकी वाइट, ना मतलब वो किसमें सोल्यूबल है, एक्सेस ऑफ NaOH में इट इज सोल्यूबल। तो अगर NaOH डाला है तो पीबी का कोई भी सॉल्ट होगा तो आप क्या लिखोगे बेटा, ओके, इन डाइल्यूट NaOH इट विल गिव यू व्हाट बेटा, chalky white PPT which is soluble in excess of NaOH, राइट, या ली ना भी याद रख सकते, ली मतलब लेड, लेड और ना मतलब NaOH में। फिर बाद में सिल्वर का क्या था बोलो बेटा, सीता, सीता मीन सिल्वर इज सोल्यूबल इन व्हाट, ए मतलब कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। और फिर क्या था, एक कैल्शियम के लिए मैंने दिया था कैनॉन, कैल्शियम बेटा याद रखना ये एक्सेस का नहीं है, ये स्मॉल का ही है बेटा, ये स्मॉल का ही है। कैल्शियम कैन फॉर्म पीपीटी ओनली इन NaOH, दैट टू इन स्मॉल, सोल्यूबल होगा नहीं, NH4OH में इट कैन नॉट फॉर्म पीपीटी। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एकदम सिंपल है, देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अरे कैमरा चलना भाई, नहीं चल रहा है जा, अच्छा, ओके, ओके, या, चलो, सर, या, आप ये भेजोगे ट्रिक्स हाँ वाला? हाँ हाँ, मैं अभी भेजता हूँ बेटा, थोड़ी देर में भेजता हूँ बेटा, ठीक है ना, ये रुक जा बेटा, मैं अभी कर देता हूँ, कहाँ पे गया ये, ले पाए, उसमें है डॉक्यूमेंट्स, जूम, एनालिटिकल ट्रिक्स ना, एनालिटिकल ट्रिक, व्हाइट बोर्ड ओपन, जा रहा है कि नहीं देखते हैं, भेजा मैंने, किसमें गया वो, सर 11:58 बैच में। 11:15 ना, हमारे में हमारे में नहीं आया सर। 9, हाँ 9:15 में मैंने भेज दिया, ठीक है, मैं सारे बैच में भेज देता एक ना बेटा, कलीना, आ कलीना गया में, मैसेज। कलीना में भेज दिया, इसमें भेज दिया, और सिग्मा, 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 ठीक है, सब में भेज दिया, चलो, सर सिग्मा क्या? तो वो है बैच है जान, ओके, अरे यार, ओके बेटा, लुक बेटा, देखो बेटा, ये रहा बेटा, मैंने अभी जो भी बताया ना बेटा वो यहां पर है, आपको दिख रहा है बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस बेटा, ये देख NaOH मैंने स्मॉल में Yes, डाला sir. और यस सर। NH4OH स्मॉल में डाला, एक्सेस में बेटा चेंज हो रहा है, दिख रहा है ना बेटा ये, हाँ सर। अच्छा, देख देख स्मॉल में बेटा सब लोग पीपीटी देते, देख रहा है, डर्टी, रेडिश ब्राउन, पेल ब्लू, जिलेटिनियस वाइट, चॉकी वाइट, राइट, अमोनिया वाला नहीं देगा बेटा। फिर एक्सेस में बेटा कौन सल्यूबल था बोलो बेटा, पहला मैंने बोला था जेब्रा, जेब्रा दोनों में सल्यूबल है कि नहीं बोलो बेटा, बोथ, तो देख बेटा यस। इसमें भी सल्यूबल, इसमें भी सल्यूबल, देखना एक्सेस, ये NaOH था, NH4, Fe2+ और Fe3+ किसी में भी सोल्यूबल नहीं होता है बेटा, तो दोनों में इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, खाली अपना ट्रिक याद रखने का, जेब्रा और Ca, ए मतलब अमोनियम में सोल्यूबल होगा, तो देख यहाँ पे सोल्यूबल इंकी ब्लू सोल्यूशन, यहाँ पे इनसोल्यूबल। पीबी का क्या था, पुदीना, याद आ रहा है ना, तो पुदीना ना में सोल्यूबल होगा, देख बेटा यहाँ पे क्या, इनसोल्यूबल हो गया, कितना इजी था। अभी आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे, तो देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दिया बेटा, ये देखो,
पहले बेटा क्या देखने का, कटायन और एनायन देखने का बेटा। सुनो, सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा दिया FeCl2 FeCl3, पहले दोनों में आपको देखने का कॉमन कौन है, क्लोरीन कॉमन है, इसमें Fe कौन सा है, 2 मतलब Fe+2 है बेटा, इसमें Fe कौन सा है, +3, तो Fe कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन दोनों में क्लोराइड क्लोराइड है ना बेटा, तो क्लोरीन क्लोरीन को कैंसिल कर दो, मीन्स यू हैव टू डू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, Fe2+ एंड Fe3+, व्हाट विल यू डू बेटा, टेल मी नाउ। तो लिखने का दोनों में क्या करोगे, NaOH तो ऐड NaOH में क्या NaOH या NH4OH, जो आपको ऐड concentration करना है वो ये लिखना पड़ेगा बेटा। आप लोग ये लिखते नहीं हो, आप लोग डायरेक्ट लिख देते हो, अरे डर्टी ग्रीन पीपीटी, 0 मिलेगा। ये लिखना पड़ेगा, ऐड NaOH एंड NH4OH टू बोथ सोल्यूशन, ऐसा लिखो, फिर बाद में लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बेटा, डर्टी ग्रीन पीपीटी, फिर खाली इतना नहीं Right. लिखना, इनसोल्यूबल Insoluble in excess. ये Yes. लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो बेटा, रेडिश ब्राउन Reddish पीपीटी, brown PPT insoluble. insoluble हाँ in लिखना, इनसोल्यूबल इन एक्सेस लिखना पड़ेगा। हो गया बेटा इजी, पहला क्वेश्चन समझ में आया, yes बोलो। sir या वेरी। Yes, sir. अब बेटा मैंने आपको क्या दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको दे दिया बेटा जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, तो पहले दोनों में क्या कॉमन है बोलो बेटा, sulfate हाँ, अरे कॉमन कौन है, सल्फेट सल्फेट को उड़ा दो, समझ में आ गया ना, ऐसा एग्जाम में कैंसिल मत करना। अच्छा, जिंक और कॉपर के लिए बेटा क्या डिस्टिंग्विश, जिंक तो सोल्यूबल दोनों में है, लेकिन कॉपर किसमें सोल्यूबल होता था, ओनली NH4OH. yes ये, NH4OH. मतलब मैं You अब, put NaOH. हाँ मैं ए नहीं ले सकता, क्यों, जो भी दोनों सोल्यूबल है तो सोल्यूबल वाला सेलेक्ट ही नहीं करने का है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एड NaOH टू बोथ सोल्यूशन। व्हाई आई हैव नॉट टेकन बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेटा अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता तो दोनों सोल्यूबल बन जाता, तो मुझे पता ही नहीं चलता, तो अगर NaOH डालूंगा तो जिंक क्या देगा बोलो बेटा, लिखना पड़ेगा जिलेटेनियस वाइट पीपीटी, But sir, अगर इसमें NH4OH लिखेंगे तो we can get inky blue solution also ना। नहीं नहीं चलेगा बेटा, NH4OH लेगा तो बेटा जिंक भी सोल्यूबल बन जाता है, वो भी सोल्यूबल बन जाता है ना बेटा। हाँ पर inky blue solution थोड़ी हाँ मिलेगा। इंकी ब्लू आप लोग ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग NaOH प्रिफर करते हैं। या यू कैन राइट बेटा, इंकी ब्लू सोल्यूशन मिल रहा है ना बेटा, यू कैन राइट दैट, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे क्या लिखेगा, जिलेटिनियस पीपीटी, जिलेटिनियस वाइट पीपीटी क्या होगा बेटा, जिलेटिनियस वाइट पीपीटी, और क्या होगा, सोल्यूबल इन, यहाँ पे क्या दोगे, पहले पेल ब्लू पीपीटी, ओके, soluble NaOH में वो बेटा सोल्यूबल होगा क्या, नहीं ना, Right. इनसोल्यूबल इन, या क्लियर। अब तुम्हारा दिमाग yes चल रहा है बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, अगर yes एनायन sir सेम होगा तो कैटायन और ये लिखना जरूरी है, खाली ये लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, और एक्सेस वाला भी लिखना जरूरी है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अभी बेटा जो अगर कोई मैंने अमोनियम सॉल्ट आपको दिया है, समझ ये अमोनियम वाला है, तो अमोनियम बेटा अमोनियम के साथ बनाएगा क्या पीपीटी, नहीं बनाएगा ना बेटा, तो देख अमोनियम के साथ नो कलर चेंज, बट अगर आप कोई भी अमोनियम सॉल्ट लोगे, आज हम लोग ने पेपर में भी क्वेश्चन किया था, सपोज बेटा मैंने यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड दिया रहता, तो अमोनियम क्लोराइड के अंदर आप क्या ऐड करते बेटा, NaOH, तो इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, एनी अमोनियम सॉल्ट विथ NaOH विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, अमोनिया गैस, राइट ना बेटा, अ गैस इज रिलीज्ड, बेसिक गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, क्लियर है, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा बेटा, तो ये बात हो गई बेटा, इसमें बेटा ये रिएक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, दिस रिएक्शन आर नॉट देयर, कैन यू सी दिस। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने कैनॉन दिया था, याद आ रहा है, कैनॉन, कैनॉन याद आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा, तो कैल्शियम Na yes में sir ही स्मॉल में ही पीपीटी देगा, देख एक्सेस में नहीं देता, और NH4OH तो NH4OH बेटा दोनों में पीपीटी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा NH4OH, NH4OH इज अ वीक बेस में इतने OH होते ही नहीं है बेटा, कि जो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर पाए, NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इट डिसोसिएट कंप्लीटली, so it gives you more OH ions which is sufficient to precipitate calcium,
ओके, तो देख यहाँ पे मैंने वो रीजन भी दिया बेटा। अच्छा, जो भी सोल्यूबल होगा ना बेटा उसका 2 बार रिएक्शन दिया है। लेकिन ये रिएक्शन आपको नहीं याद करने की जरूरत है बेटा, ठीक है। नोबडी आस्क्ड दिस रिएक्शन। None of the reactions, sir. नो, ये वाले रिएक्शन नहीं है बेटा, ये वाले रिएक्शन नहीं है बेटा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, देख बेटा, कैल्शियम का बेटा देख रहा है ना बेटा, मिल्की वाइट पीपीटी एनओएच के साथ ही बना, यहाँ पर नहीं बना NH4OH में। क्यों नहीं बना? देख यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH इज लो एंड कैन नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। ये चैप्टर में बेटा रिएक्शन है किसके, पता है क्या? जिंक, एल्यूमिनियम एंड पीबी, बस। जनाबे अली इन पब, देख रहा है बेटा, जिंक, एल्यूमिनियम पीबी, जिंक, एल्यूमिनियम पीबी, और अकेले जिंक, एल्यूमिनियम पीबी। अच्छा, ये जनाबे अली इन पब मैंने तुमको बताया ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? एम्फोटेरिक मीन दे कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, कौन है? जनाबे अली इन पब। डन डन डन। जनाबे कौन है भाई? जिंक, अली, पब, ये 3 ऑक्साइड तेरे कौन है बोलो? एम्फोटेरिक। ओके, तो दे कैन रिएक्ट विद बोथ, कैन यू सी बेटा, दे आर रिएक्टिंग विद बोथ। ये देखिए बेटा, बेस के साथ रिएक्ट होगा, और वो किसके साथ रिएक्ट होगा बोलो बेटा? एसिड के साथ भी होगा बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा, एनीवेज, तो बेटा ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये किसका काम करेगा बेटा? एसिड का। तो So, व्हाट विल गेट बेटा? can you हाँ, explain बोलो, silver wala one? क्या क्या? The silver pita wala, can you explain that? सीता वाला बेटा, इट कम्स इन अमोनिया चैप्टर बेटा, आई विल टेल यू बेटा। सीता वाला यहाँ पे Okay, दिया ही नहीं है बेटा। लेकिन बेटा हम लोग ने okay. वो कहाँ पे पढ़ा था पता है बेटा? अमोनिया, अमोनिया चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था। Yeah. क्या पढ़ा था बोलो बेटा अमोनिया में? वेट, आई विल शो यू, वेट। सीता मीन्स सिल्वर सॉल्ट इज soluble in excess of NH4OH। बेटा इसका टेस्ट हम लोग ने पढ़ा था बेटा, इफ यू रिमेम्बर बेटा। क्या था टेस्ट? अरे बोल। चलो बेटा, अगर मैंने क्या लिया था बोलो बेटा तुम्हारा, वो इसका AgNO3, इफ आई डिजोल्व इन व्हाट? NaCl, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट बोलो? AgCl, व्हाइट PPT। अब ये व्हाइट PPT को हम लोग क्या करते थे बेटा? एक्सेस, Excess. हाँ, Correct. NH4OH में डालते थे। याद आ रहा है कि नहीं? तो हमको क्या मिलता था? एक सॉल्ट मिलता था, सॉरी, क्या मिलता था? सॉल्ट, Ag डायमाइन सिल्वर क्लोराइड, याद आ रहा है? विच इज सोल्यूबल, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड विच इज व्हाट बेटा? Soluble. सॉल्यूबल। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो Yes. Yes. बेबी, लुक, आई शो यू, वेट 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 वेट, इसको मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं लिखने नहीं बैठूंगा। भैया किधर गया? जेपी, अरे खुल जा जेपी। ओ व्हाट हैपेंड? अमोनिया, वाइट PPT बिकम्स कलरलेस बेटा, ये देख बेटा। बेटा अगर आप ये करते ना चैप्टर, तो देखो आपका अमोनिया का पूरा हो गया बेटा। देखना, अमोनिया वाइट इज यूज, देख रहा है ये डर्टी ग्रीन PPT, राइट बेटा? यू कैन सी बेटा। हाँ, डायमाइन, अरे डायमाइन सिल्वर क्लोराइड बरोबर है। वेरी गुड, एक नंबर, बहुत पढ़ाई कर रहा है बेटा, वेरी नाइस। कहाँ गया? सिल्वर वाला किधर गया? एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माय बैड माय बैड माय बैड। हम लोग वहां पे वो क्लोराइड कर रहे थे ना, HCl का टेस्ट था बेटा वो। अरे यार, हैंग हो गया। HCl में था बेटा। अरे यार, सॉरी यार स्टूडेंट, थोड़ा हैंग हो गया था वो। क्या हो गया? किधर गया? क्यों नहीं आ रहा? ये रहा, टेस्ट फॉर डाइल्यूट नाइट्रिक HCl बेटा। लुक बेटा, कैन यू सी AgNO3 plus HCl give you white PPT which is soluble in excess of NH4OH? Can you see this? Diamine silver chloride, ओके। तो चलो ये तुम्हारा आपकी PDF दिख नहीं रहा है, Sir, it's not visible. नॉट विजिबल। आपका वो फाइल लिख रहा है सर। अरे यार, ये ले, दिखा भी, ये देख HCl चैप्टर में बेटा। अरे टेस्ट फॉर डाइल्यूट HCl,
AgNO3 plus dilute HCl will give you white PPT. फिर बाद में उसको अगर हम लोग excess NH4OH which is soluble in excess NH4OH दिखाई दे रहा है, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड, इसका मैंने नाम लिखवाया था आपको, डायमाइन सिल्वर क्लोराइड विच इज सोल्यूबल, सॉल्ट है ना बेटा, सॉल्ट आर सोल्यूबल बेटा, क्लियर। चलो अभी ना बेटा मैं अपने ओरिजिनल चैप्टर में जाते हैं। नाइसा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर? Yeah, sir. Yeah. अरे यार तुम लोग यार यहाँ पे ये क्या सब गॉसिप खोल दिया है तुम लोग ने बेटा, ठीक है। चलो प्लीज यार बेटा, यार प्लीज ध्यान दो ना बेटा, इतना अच्छा करवा रहा तुम्हारे लिए। You can discuss about your likes and dislikes and love later on. Okay. चलो बेटा, this acid react, this is your base, so this will react with what बेटा? Acid, and it will give you salt and water. Salt and water दिख रहा है ना बेटा? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन है हाँ बेटा सिलेबस में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। बेटा ये देख बेस है तो ये क्या है? एसिड, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, सेम प्रोडक्ट है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कौन सा वाला? एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम में हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं, बाकी इनमें अच्छा, इसमें याद रखना गलती से वाटर लिख देते बच्चे लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ये हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा था बेटा हम लोग ने, राइट? क्लियर? और यहाँ पे वाटर है, याद रखना। चलो ये अभी हम लोग का बेटा कटायन का गेम हो गया। अभी कटायन में बेटा लेकिन तुमको पता है सोडियम पोटेशियम और ये सब क्या है बेटा? दे डोंट गिव एनी दिस थिंग, व्हाट यू से बेटा? पीपीटी। ये वाला सॉल्ट तेरा पीपीटी नहीं देते, पोटेशियम एंड सोडियम। तो लोग गिव रीजन आता है व्हाई पोटेशियम एंड सोडियम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ NaOH एंड NH4OH, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी इनसोल्यूबल पीपीटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का क्या ट्रिक दिया था बोलो बेटा? फ्लेम टेस्ट में क्या होता है बेटा? ऐसा एक वायर होता है बेटा, ऐसा एक ग्लास रॉड होता है, उसके आगे क्या अंदर चिपका हुआ रहता है? प्लेटिनम वायर। प्लेटिनम वायर को बेटा मैं किसमें डुबाऊंगा? पहले उसको क्लीन करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दिस इज माई विच वायर बेटा? प्लेटिनम वायर। अरे ये ले बस प्लेटिनम वायर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैं क्या लूंगा बोलो बेटा? सॉल्ट लूंगा, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन। इसके अंदर मेरा कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ये प्लेटिनम वायर को पहले अंदर इसमें क्लीन करने का, फिर वो सॉल्ट में डालने का। सॉल्ट में डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये फ्लेम होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे वो फ्लेम पे उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? ओके, फ्लेम पे ऐसा रखने का, इसके अंदर ये वायर को मैं ऐड कर दूंगा बेटा, फिर इस पे अलग अलग कलर आएगा। बेस्ट ट्रिक तुमको बताता हूं बेटा, सुन लो। यहाँ पे हम लोग के लिए क्या ट्रिक है बेटा? पोटेशियम के लिए बेस्ट ट्रिक मैंने क्या बोला था? कोहली, विराट कोहली इज इन फॉर्म ना बेटा। कोहली, कोहली मतलब क्या है बोलो बेटा? पोटेशियम विल गिव विच फ्लेम? Lilac. लाइलैक। फिर बाद में मैंने क्या दिया था बोलो बेटा? सेकेंड वाले के लिए क्या था? इसके लिए क्या था बोलो बेटा? नेगी। Nike. या नेगी, सोडियम विल गिव यू विच फ्लेम? गोल्डन येलो। देखो ऐसा पूछेगे बेटा, अनो देविलास, अरे आज ही किया था हम लोग ने, पता है ना बेटा? वन सॉल्ट इज देयर, आज का AVM का पेपर किया था ना हम लोग ने, बैंड्रा वेस्ट का। इट गेव विच फ्लेम बेटा? लाइलैक। Yeah. हाँ, फिर कैल्शियम के लिए बेटा मैंने दिया था तुम लोग को, कैल्शियम के लिए बिल्डर है ना, फेमस बिल्डर, काबरा बिल्डर्स, याद आ रहा है कि नहीं? तो कैल्शियम कौन सा देगा बोलो बेटा? कैल्शियम, B फॉर ब्रिक, R फॉर ब्रिक रेड फ्लेम, याद रहेगा बेटा? ये MCQ में भी आ सकता है, मैथ द कॉलम में भी आ सकता है, या वो सॉल्ट एनालिसिस में भी आ सकता है। क्लियर? एंड कॉपर का बेटा ग्रीनिश ब्लू फ्लेम है, ग्रीनिश नहीं है, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है ना बेटा। कॉपर का जनरली पूछते नहीं है, लेकिन याद रखो ग्रीनिश ब्लू होता है। हो गया ये पूरा। तो पोटेशियम सोडियम के लिए बेटा और कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है, कॉपर का ग्रीनिश ब्लू। अभी हम लोग को कहां पे जाने का है बेटा? एनायंस। बस ये फर्स्ट पेज पे इतना ही था, ये रिएक्शन नहीं है बेटा, समझ में आया ना? क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा वो समझ में आ गया। अच्छा सपोज बेटा मैंने आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हेलो, चलो अभी आ जाओ बेटा। सपोज बेटा मैंने दिया है पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश देम? पहला देखो Same क्या box, कॉमन है, same क्लोरीन box. क्लोरीन कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? पोटेशियम एंड सोडियम। तो ऐसा ही मत लिखना यहाँ पे लाइलैक फ्लेम, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। टेक अ प्लेटिनम वायर, राइट बेटा, टिप इन HCl,
and then in So can we just write conduct flame test? conduct Flame flame test. test. You Yeah, can write sure. that conduct flame test. And here what you'll say, beta? What you'll get here? Kohli, lilac flame. And here Negi, golden yellow flame. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. या अभी कैटायंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपके दिमाग से, बोलो। हाँ हाँ, अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? यस एनायन में। एनायन में जाएंगे ना। सर एक क्वेश्चन है उसके पहले। हाँ बोलो ना, बोलो तो बेटा। फर्स्ट पेज पे रिएक्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी नहीं है। ये वाले नहीं है, ये नहीं है बेटा। ये तो खाली तुमको बता रहे थे कि देखो सॉल्युबल क्यों हो गया, क्योंकि वो सॉल्ट बनता है। देख, जो भी सॉल्युबल होता है ना वो सॉल्ट बनता है बेटा, देख रहे हैं ना? पर तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में से कुछ भी नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेगा इसमें से। इसमें से खाली ये कि जो तेरा अमोनिया वाला रिएक्शन है ना बेटा, ये अमोनिया वाला, Okay. वो अमोनियम चैप्टर में है। अमोनिया चैप्टर में, रिमेंबर बेटा, देखना। हाँ सर है। हाँ, तो अमोनिया चैप्टर में और इसमें है बेटा, देख रहा है ना बेटा? लेकिन बेटा ये रिएक्शन बहुत इजी है, खाली क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बन रहा है बेटा, देख रहा है ना? अरे डबल Yes. डिकम्पोजिशन हो रहा है बेटा। Yes. Yes, sir. हाँ, अब हम लोग कहाँ पे दे क्या? तुम लोग कहाँ पे, मेरे को भूलना गया। Anion. अनायन। अनायन के लिए बेटा क्या याद रखना है? देखो, अनायन के लिए बेटा पहले हम लोग है ना गैसेस करेंगे। क्यों गैसेस करने का मैं तेरे को बताता हूँ, सुन लो पहला। अभी मैं तुमको बताता था, ये अनायन है, अनायन नेगेटिव आयन है। तो पहला मैं ट्रिक दे देता बेटा, कोई भी कार्बोनेट होगा तो इट विल ऑलवेज गिव यू विच गैस? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फाइट है, वो कौन सा गैस देगा बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फेट कोई गैस नहीं देता, याद रखना। सल्फाइड होगा तो कौन सा गैस देगा, बोलो बेटा? दिस विल गिव नो गैस, याद रखना। तो सल्फेट के लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो बाकी ये सब है बेटा, उसके लिए मेरे को अभी तुमको समझ में आ गया ना, आई कैन डू ओनली गैस का दिस थिंग। अरे मतलब अगर मेरे को कार्बोनेट है तो आपको पता है किसका टेस्ट लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सल्फाइट है तो किसका टेस्ट लिखना है, सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फाइड है तो आपको किसका टेस्ट लिखना है, हाइड्रो। इसलिए हम लोग बेटा वो टेस्ट फॉर गैसेस पढ़ते हैं। अभी समझ में आया क्यों? सल्फेट होगा तो कोई गैस नहीं मिलेगा। क्लोराइड होगा तो कौन सा गैस देगा बेटा? HCl। नाइट्रेट होगा तो कौन सा गैस देगा? NO2। NO2 बरोबर है, इतना दिमाग में गया। अब पहला गैस का टेस्ट पढ़ते, फिर मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगी, टेंशन मत लो। चलो बेटा, अभी वाटर वेपर है बेटा। वाटर वेपर, अच्छा, न्यूट्रल गैस कितने टाइप के गैस होते हैं? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक गैस कौन होते हैं? ये सब गैस को एसिडिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज व्हेन आई डिसॉल्व देम इन वाटर दे विल गिव मी एसिड। जो गैस को बेटा आपने पानी में डाला, अगर उसने एसिड दिया तो उसको एसिडिक गैस बोलते हैं। पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस है, अमोनिया। अमोनिया को पानी में डालता है तो आपको बेस देगा। न्यूट्रल गैस कौन कौन है? ये वाटर वेपर को पानी में डालेगा तो वाटर वेपर ही रहेगा। हाइड्रोजन को पानी में डालेगा तो हाइड्रोजन ही होगा। इट नाइदर फॉर्म एसिड नॉर इट फॉर्म बेस। तो व्हाट इज द टेस्ट फॉर वाटर वेपर? व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट? टर्न्स व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू, और टर्न्स कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ब्लू, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक। हाइड्रोजन का होगा तो बेटा क्या होगा बेटा? ओके, पेल ब्लू फ्लेम बर्न्स विथ पॉप साउंड। ऑक्सीजन का बेटा दो टेस्ट है, रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। दूसरा बेटा ये भी याद रखना बेटा, इट टर्न्स कलरलेस अल्कलाइन पायरोगेलॉल सॉल्यूशन ब्राउन। दोनों टेस्ट याद रखना। ज्यादातर हम लोग ये यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ने ये यूज किया था ना, रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लिंटर। बराबर है? Yes. Yes, sir. ये मैं वीडियो के लिए जूम को डिलीट करके वापस कर सकता हूँ ना, ऐसा अपलोड तो आ जाएगा ना शायद। रुक जा, वीडियो 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 नहीं आ रहा है बेटा, बट चलो बेटा। ओके ओके, एनीवेज फॉरगेट इट नाउ। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा CO2 है ना बेटा। व्हाट इज द कार्बन डाइऑक्साइड बेटा? एसिडिक गैस। अच्छा, इसमें बेटा MCQ क्या आ सकता है बेटा आपको, है ना? आई विल गिव यू 3 गैसेस, NO CO वाटर, ऐसा। आई एम सो सॉरी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज एसिडिक? तो आप कर पाओगे ना बेटा, या तो SO2 होगा, विच इज एसिडिक, विच इज एसिडिक, विच इज एसिडिक। ओके, व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड?
बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है पता है क्या, लाइम वाटर को मिल्की करता है ये, लेकिन पता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की करता है। तो कैन आई यूज मिल्की वाइट का टेस्ट? नो, क्योंकि दो गैस है ना बेटा, हाउ वुड आई नो। इसलिए बेटा कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना तो यू हैव टू ऑलवेज राइट लाइम वाटर मिल्की होगा, बट बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा बेटा, नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होगा बेटा, दोनों चीज लिखने का, सफोकेटिंग गैस टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम कमिनो 4 फ्रॉम पिंक टू क्लियर, ये क्लियर वर्ड बहुत जरूरी है बेटा, एंड दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। क्लोरीन के लिए क्या टेस्ट है बोलो बेटा, ग्रीनिश येलो गैस पंजेंट ओडर एंड टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर, टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए बेटा क्या है बोलो, ये याद रखना, पंजेंट ओडर गैस गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम विद ग्लास रॉड डिप्टेन अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड में बेटा क्या होगा बेटा, रोटन एग स्मेल। बेस्ट टेस्ट क्या है, टर्न्स मॉइस्ट लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए बेटा क्या टेस्ट है बोलो बेटा, रेडिश ब्राउन गैस विद इरिटेटिंग ऑर्डर, टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन, पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। तो अभी आप बोलोगे सर ये सब टेस्ट क्यों बोला, ये बेटा अगर आपको कैसा आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन में क्या आ सकता है बेटा, जनरली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता बेटा। तो बेटा मैंने आपको बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन SO2 एंड CO2, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, समझ में आ गया ना बेटा। कैन आई यूज लाइम वाटर टेस्ट? नो, व्हाट आई विल डू, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू बोथ। अरे यार शेख पूरा ही मैंने, तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा गैस का टेस्ट नहीं आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर भी मैंने तुमको बताया बेटा। अरे इरेज हो जा, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू Clear green. क्लियर ग्रीन, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट। No लेकिन effect. लिखना पड़ेगा वो एसिडिफाइड है यार, ले ले कमिनो 4, अरे सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, अगर कमिनो 4 यूज किया तो एसिडिफाइड From pink to clear क्लियर color. कलरलेस एंड नो इफेक्ट। No effect. अब बेटा मजेदार चीज ये है बेटा, ये देख, अरे हाँ, हाँ अमोनिया के लिए बेटा दो टेस्ट है बेटा, याद रखना, एक तो ग्लास रॉड डिप्टेन, अमोनिया का बेटा पंजेंट ओडर, डेंस व्हाइट फ्यूम विद ग्लास रॉड डिप्टेन HCl, या तो फिर कौन सा टेस्ट है बोलो, नेस्लर्स रिएजेंट, कलरलेस टू पेल ब्राउन और रेडिश ब्राउन पीपीटी। अच्छा व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट बेटा, K2HgI4, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, बरोबर है। चलो अब बेटा यहां पर आएगा बेटा, देखो बेटा अभी मैंने तुमको क्या बोला था, हम लोग ने कटायन का कर दिया, सॉल्ट में दो हिस्से होते थे कि नहीं बोलो बेटा, इन सॉल्ट आई यूज्ड टू हैव टू पार्ट, वन वाज व्हाट बेटा, कटायन वी हैव डन, नाउ अनायन के लिए, तो अनायन के लिए क्या करने का बेटा, अगर सॉल्ट में कार्बोनेट है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या ऐड करोगे बेटा, कोई भी एसिड डाल दो, तो एसिड डालेंगे तो इट विल गिव यू विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, विल राइट टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कैन यू सी, कलरलेस गैस, नो इफेक्ट ऑन एसिडिफाइड कमिनो 4 और K2Cr2O7, ठीक है। फिर बेटा कार्बोनेट है, ओके, हाँ हाँ सल्फाइट है, सल्फाइट, हाँ बेटा, तो एसिड डालो अंदर, आपको क्या देगा बेटा, SO2, तो SO2 का टेस्ट क्या था बेटा, सफोकेटिंग ऑर्डर गैस टर्न्स एसिडिफाइड कमिनो 4 फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। सल्फाइड है बेटा, सल्फाइड। अच्छा आउट, ए इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू, हेलो, Yes, sir, it's visible. Yes, sir. आई एम ऑडिबल, तो किसी का तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा बेटा, किसी का तो मैसेज आ रहा है बेटा, यू माइट बी हैविंग सम नेटवर्क इश्यू। देखो तो भाई मेरे में क्या है, मेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक है, चलो, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा।
सल्फाइड होगा तो बेटा विच गैस इट विल गिव यू H2S. ओके, एंड देन बेटा टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक. बेस्ट टेस्ट है. आप बोलेगे सर ये क्यों लिखा? बेटा H2S जो होता था ना बेटा, इट विल गिव बेटा पिंक टू कलरलेस, नॉट क्लियर, क्योंकि उसमें सल्फर पार्टिकल्स बनता था बेटा. हाइड सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं बनता है, बट सल्फाइड में बनता है. ठीक है, अब इसमें बेटा क्या क्वेश्चन आएंगे? पहला मैं ये 3 का बता देता हूं. ठीक है ना बेटा? सपोज बेटा इफ आई गिव यू दिस, एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फेट. तो दोनों में क्या कॉमन है बोलो बेटा? अरे जिंक सल्फेट नहीं, जिंक सल्फाइड. हाँ, दोनों में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स. Zinc. So what I'll cancel zinc. That means I have to do here, which ion is there beta? Carbonate. Here which ion is there? Sulfide. Carbonate. और यहाँ पे सल्फाइड है ना बेटा. तो अभी बेटा हम लोग को Yes, क्या sir. करने का? Add dilute H2SO4 to both. तो ये कौन सा गैस देगा? कार्बोनेट विल गिव यू विच गैस? कम ऑन, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बोलोगे बेटा? कलरलेस गैस. ठीक है बेटा, Sir. बरोबर है कि नहीं बेटा? कलरलेस गैस टर्न्स व्हाट? Milk. एसिडिफाइड व्हाट? Manophore. हाँ, एसिडिफाइड कमिनोफोर. फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस. कार्बन डाइऑक्साइड. What? अरे Sir, सॉरी, no change, sir, नो wrong इफेक्ट. है, अरे यार wrong नो है. इफेक्ट. आई एम सो सॉरी बेटा. अरे मैंने वो उसका लिख दिया. नो इफेक्ट. आर यू गेटिंग इट बेटा? राइट? Yes, sir. क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? या तो तेरे को ये भी कर सकता था बेटा. तो क्या क्या दूसरा क्या कर सकते थे बोलो बेटा? दोनों में बेटा डिस्टिंग्विश के लिए ना बेटा, दे विल मेंशन द सोल्यूशन बेटा. लुक, अभी है ना बेटा गाइडेड क्वेश्चन आते हैं. गाइडेड में मतलब दे विल आस्क यू डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड यूजिंग यू नो ये मॉइस्ट दिस थिंग मॉइस्ट लेड एसिटेट सोल्यूशन. तो क्या बोलोगे बेटा? इसमें मॉइस्ट लेड एसिटेट कुछ करेगा क्या? नहीं. इसमें क्या करेगा बोलो बेटा? moist lead acetate paper will turn. अरे बोलो ना, moist lead acetate paper. Silvery black. Silvery black. Silvery lamp. lead acetate paper silvery black. गाइडेड क्वेश्चन आएगा बेटा. क्लियर है? राइट? Yes, sir. सपोज बेटा इफ आई Yes. टेल यू जिंक क्लोराइड एंड जिंक कार्बोनेट, तो कौन कॉमन है? जिंक जिंक कैंसिल कर दिया. तो अभी आपको समझ में आ गया ना कौन सा टेस्ट यूज करने का बेटा? यू एड डाइल्यूट एसिड टू दिस. राइट? तो अभी मैं तुमको क्वेश्चन ही बता देता हूँ. देख बेटा, लिखता नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा. बेरियम क्लोराइड वाला कर सकते हैं. क्या? बेरियम क्लोराइड. हाँ, वो भी कर सकते हैं. बेरियम क्लोराइड भी कर सकते हैं. अच्छा देख बेटा, यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन था? लेड लेड कैंसिल हो गया. तो ये क्या है तेरा? सल्फाइड. ये तेरा क्या है? सल्फाइड. ये कौन सा गैस देगा? SO2. बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे देख टेस्ट देख, एसिड लिखने का बेटा, दोनों में एसिड डाला. अच्छा, दोनों में टेस्ट सेम ही होना चाहिए. देख यहाँ पे मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर क्या होगा? सिल्वरी ग्रे या ब्लैक. यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ लेड एसिटेट. सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं होता था ना बेटा, सल्फाइड में होता था. ठीक है, अभी देख बेटा ये दोनों में क्या कॉमन है? नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल हो गया. तो ये तेरा किसका टेस्ट है? Fe2+ और Pb2+ का. आर यू गेटिंग इट बेटा? तो पुदीना ना डाल दे बेटा. NOH में क्या होगा बेटा? बोलो, चॉकी व्हाइट PPT सोल्यूबल. और ये क्या होता था? डर्टी ग्रीन PPT इनसोल्यूबल. राइट? फिर इधर पे आ जाते बेटा. ये कहाँ पे गया तुम्हारा? ये देख. अच्छा, नाइट्रेट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं ना बेटा, तो गया. सल्फेट सल्फेट ही है बेटा ये. हाँ, चलो बेटा, अभी मैं तो हाँ देखिए, लेड क्लोराइड और लेड सल्फेट मैंने पढ़ाया नहीं. अभी मैं सल्फेट का पढ़ा देता हूँ बेटा. रुजा, सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट है. और नाइट्रेट. सल्फेट के लिए बेटा क्या होता है पता है क्या? सल्फेट कोई गैस नहीं देता है, नो गैस. तो देयरफॉर प्रॉब्लम क्या होगा बेटा? इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट. ठीक है ना बेटा? और इसको में जो भी सॉल्ट रहेगा उसमें सल्फेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट. ये याद आ रहा है? बेरियम सल्फेट पंजाब का बाग.
पंजाब का बाग मीन्स व्हाट? पीबी का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट और सिल्वर का सल्फेट क्या रहता है? इनसॉल्युबल। Insoluble. तो ये तुमको क्या मिलेगा? इनसॉल्युबल पीपीटी। ओके, विच रिमेन इनसॉल्युबल इन HCl एज वेल एज HNO3। बरोबर है। सल्फेट के लिए बेटा बेरियम क्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट ही टेस्ट है और कोई नहीं है। नाइट्रेट के लिए बेटा आपको कौन सा टेस्ट यूज करना है? नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट के लिए बेटा दो टेस्ट है। एक तो एसिड डालोगे तो क्या मिलेगा? रेडिश ब्राउन गैस विच टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन। या तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा है पता? नाइट्रिक एसिड में पढ़ा था, याद आ रहा है? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग क्या लेते थे? सॉल्ट प्लस एसिडिफाइड फेरस सल्फेट, यू गेट अ ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। क्लियर है? अब बेटा देख, ये डिस्टिंग्विश मैं तुमको देता हूं। चलो बेटा ये देख, दोनों में क्या कॉमन था? सोडियम सोडियम का, तो ये कार्बोनेट है और ये तेरा क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या डालेंगे बेटा? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, नो इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा? ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन। ये पूरा लिखने का दोनों में, खाली ऐसा मत लिख देना। सर हाँ बोलो। सर लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट में डिस्टिंग्विश करने के पहले डिसॉल्व इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों करना? किधर पे? सर लेड क्लोराइड एंड लेड सल्फेट। कहाँ पर है बेटा सर लेड? मैंने दिया है कि ये रहा। लेड क्लोराइड एंड लेड, ठीक है ना बेटा? बोथ आर इनसॉल्युबल बेटा, अच्छा, to make it oh, okay. बोथ आर इनसॉल्युबल है ना बेटा? हेलो। Yes, ओ sir. यस सर, यस तो बेटा अगर मैं उसको नाइट्रिक एसिड के साथ करूंगा तो क्या बनेगा? ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल और नॉट? टेल मी बेटा। हाँ यस सर, और ये भी लाइन, ये बन जाएगा ना तेरा लेड नाइट्रेट। ओके, अच्छा। यस सर, इसलिए वो डिसॉल्व करने के लिए उसको, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो अभी तेरा ये क्या बनाएगा बेटा? ये क्लोराइड क्लोराइड रिएक्ट होगा क्या? लेड क्लोराइड है तेरा, तो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा क्या? क्लोराइड क्लोराइड कभी रिएक्ट होगा क्या? नो रिएक्शन। और अभी तेरा लेड सल्फेट है बेटा, लेड सल्फेट बेटा तेरा बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा ना बेटा? तो नाइट्रिक एसिड हम लोग है ना डिसॉल्व करने के लिए मीडियम यूज करता है, बिकॉज दे आर सॉल्युबल ना उसमें। फिर ये क्या हो जाएगा तेरा? बोल बेटा। बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी विच रिमेन्स इनसॉल्युबल। क्लियर? हेलो। यस सर, Yes, sir. समझ में आ गया ना बेटा? सल्फाइट और सल्फेट है तो प्लीज बेटा याद रखना, सल्फाइड और सल्फेट में बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे? बेरियम क्लोराइड ही करेंगे या बेरियम नाइट्राइड। ए बेरियम सल्फाइट जो होता है ना बेटा, याद रखना, सल्फाइड, बेरियम सल्फाइट इज सोल्यूबल बट बेरियम सल्फेट इज व्हाट बेटा? इनसोल्यूबल। बेरियम सल्फेट सब में इनसोल्यूबल होगा बट बेरियम सल्फाइड क्या होगा बेटा? सोल्यूबल। क्लियर? ओके। Yes, sir. तो बस ऐसे तुमको टेस्ट आएंगे डिस्टिंग्विश के, तो कर पाओगे? बोलो। Yes, sir. तो प्रैक्टिकल कैनल और एनालिटिकल में कोई डाउट है अभी? बोलो। No, और sir. आप वो वैसे वाले एक बार क्वेश्चन लाइक एक फ्रेम कर सकते हो कि इफ दिस कौन इज सा? एडेड टू दिस देन दैट इज एडेड टू दैट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड हाँ हाँ, तो चलना बेटा ये हाँ लेना सर, टाइम ऐसा से। वाला। हाँ वही सॉल्ट का ही ना बेटा। अरे यार ये लेना, इसी पेपर में से ही कर लेते बेटा। चलो चल बेटा, अभी देखिए सॉल्ट आया कि नहीं? बोलो बेटा। ऐसे ही एक बता रहा बेटा, फ्लेम टेस्ट किया सॉल्ट का, देखा ना बेटा? हम लोग को सॉल्ट बनाने का था। पीने क्या दिया? गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कौन था? बोलो बेटा। नेगी। तो तुमको Na+ मिल गया कि नहीं? बोलो। Yes, दूसरा sir. हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या है? बोल। व्हाइट पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाइट पीपीटी। बरोबर है, व्हाइट पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो फिर व्हाइट पीपीटी होगा तो कौन होगा? बोलो बेटा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन व्हाइट पीपीटी देता था बेटा? तीन ही, अच्छा सिल्वर कौन देता था तुम्हारा? HCl ना बेटा, राइट ना? अरे Yes, देखना sir. AgCl। तो कौन होगा? क्लोराइड। क्लियर? फिर देख, Yes, sir. पी रिलीजेज विच गैस? अमोनिया। अमोनिया कौन देता है? बोलो बेटा। एनी अमोनियम सॉल्ट, NaOH के साथ एनी अमोनियम सॉल्ट तो अमोनियम। फिर देख,
लिबरेट्स गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, खाली लाइम वाटर मिल्की बोला है बेटा, तो कौन सा सॉल्ट होगा बोलो? कार्बोनेट ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो Carbonate, yeah. कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया कि नहीं? देख Yes, sir. लाइलैक, लाइलैक मतलब पोटेशियम। Potassium. एंड बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रेडिश ब्राउन गैस कौन देता है? नाइट्रेट। NO3. हाँ, तो हो गया ना हाँ, बेटा। अच्छा, okay. तो नाउ यू विल बी एबल टू डू बेटा। क्लियर है? अब तो बेटा अगर आप देखोगे Sir, पास्ट reddish ईयर। brown. Sir, हाँ, reddish brown gas वाला कहाँ पे है? रेडिश ब्राउन गैस बेटा ये ना बेटा, ये देखना, कौन देता था रेडिश ब्राउन गैस? नाइट्रेट। ये देख, नाइट्रेट को तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और देख कॉपर टर्निंग्स, याद आ रहा है कि नहीं? देखना, हाँ सर, ठीक है। तो कौन सा गैस मिलता था? रेडिश ब्राउन गैस। हाँ सर। ये देखना, एसिड और कॉपर टर्निंग के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यस सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। हाँ चलो, अभी बोलो, अभी कौन सा चैप्टर करने का है तुम लोगों को? सर ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कहते हैं सर। हाँ, ऑर्गेनिक के रिएक्शन में एंड में करवाता हूँ, उससे पहले क्या है? पर हाँ आप एसिड बेसिस सॉल्ट्स के बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा सकते हो, लाइक किसके? एक तो लाइक तो या मोस्ट एसिड बेसिस एसिड बेसिस सॉल्ट्स के लाइक ऊपर ऊपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूजुअली। बेटा, रुक जा रुक जा, अरे बेटा मेरे बोर्ड क्वेश्चन देख लो ना तुम लोग यार। चलो देखो मैं अरे तुम्हें, वो बोर्ड से ज्यादा हार्ड पूछते हैं। बोर्ड से ज्यादा हार्ड नहीं आएगा बेटा तुम्हारा। बेटा वो पर अभी आप तुम्हारे स्कूल और दूसरे प्रीलियम में वो लोग ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर यार तुम लोग, अरे यार किधर गया मेरा अभी ये? सर अभी ये लोग पेपर्स कोई कोई बोर्ड से हार्ड ही दे रहा है, स्पेशली मैथ्स पेपर। नहीं बेटा देखो, मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा ये पेपर टफ था यार, वो था जो भी है। अरे यार मेरा ये हैंग ही हो गया। अरे यार ये कहाँ ओपन गया? बोर्ड क्वेश्चन किधर गए? बोर्ड 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 बोर्ड। ये ले बेटा, बस इसी में से तुमको बता देता हूँ। हम्म हम्म। हाँ चलिए ले बेटा, सॉल्ट आ गया बेटा, चलो। चलो आ जाओ इधर पे, दिख रहा है क्या? हेलो? यस सर। सी ना। हाँ, ये 15 वाला। A small amount of NH4 is added solely then excess pale blue PPT are formed which dissolve in excess of an inky blue solution। तो एससी CuSO4। ठीक है। तो कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट। तो जब सॉल्ट वाला पार्ट वाला मेरे को दिखाने, तो सॉल्ट वाला ये, अरे यार बोर्ड, हाँ ये रहा बोर्ड क्वेश्चन। ये देख बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते बेटा, गाइडेड क्वेश्चन आते। देखना ये दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कॉपर सल्फेट। कितना इजी क्वेश्चन है। अभी तो गाइडेड क्वेश्चन आ जाते बेटा, समझ में आ गया ना बेटा? हाँ तो फिर ये देखना 2017 2000 सब गाइडेड क्वेश्चन आते बेटा। अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। देख ऐसा ब्रैकेट में दिया है कि नहीं? डिस्टिंग्विश यूजिंग दिस, डिस्टिंग्विश यूजिंग दिस। अब तो इजी बना दिया, पहले टफ आते थे बेटा इसे। लेकिन अभी तुमको मैंने बता तो दिया है ना बेटा कैसे क्या होता है। हेलो? यस सर। देखिए फेरस और ये कौन सा था? लेड नाइट्रेट। तो अभी तेरे को पता है नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल करना है, देख रहा है ना बेटा कितना इजी है। वो सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन किधर गया भाई? मेरा एक पेपर था, उसमें था, मैंने पेपर में तुमको दिया था ना। हम्म। अरे लेकिन तुमको इतना बताया ना बेटा, उससे तुमको पता नहीं चलेगा क्या बेटा? अभी आइडेंटिफाई द सॉल्ट।
सर आपके ट्रिक्स वाले पीडीएफ में आपने अनायन का डाला है? एनाइन का तो बेटा इसमें से है बेटा, ये नोट्स में है ना। एनाइन में ट्रिक ही नहीं था ना बेटा, एनाइन का मैंने तेरे को बताया ना बेटा, वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसा होगा। सपोज बेटा मैंने तुमको ऐसा दे दिया बेटा, ऐसे चलो मैंने बता दिया, अ सॉल्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट। पी गिव्स बेटा, सॉल्ट में दो पार्ट है, पी एंड क्यू है। पी, हाँ, पी एंड क्यू इज माई सॉल्ट। पी गिव्स इंकी ब्लू सोल्यूशन with NH4OH, CU and Q, okay, Q gives what beta? Q turns lime water milky, CH3 and no effect on acidified caminophore. चलो सॉल्ट कौन सा होगा? इंकी ब्लू कौन देता है CU2 बोलो? प्लस कॉपर। CU2 प्लस और लाइम वाटर मिल्क नो इफेक्ट कौन होता है बोलो बेटा? CO3 कार्बोनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो बेटा? कॉपर CuCl। कार्बोनेट। इजी, अब खुद ही तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हो बच्चे लोग, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? राइट। यस सर। चलो बेटा, अभी किसको एक ना, पहला मैं बता देता, एक किसी को एक मोल का है ना, वो एवोगैड्रो का डाउट था, वो मैं फटाफट खत्म करवाता, रुक जाओ। ओके, हाँ एवोगैड्रो का मेरे को किसी को डाउट था ना बेटा, एवोगैड्रो का। हाँ सर मेरे को था। हाँ रुक जाओ, एवोगैड्रो का, एवोगैड्रो ही बताऊंगा, पूरा सब नहीं बताऊंगा। हाँ सर बस आगे और कर बेटा दो। तुम लोग को है ना, मैं बताऊँ क्या, मैंने बहुत अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो भेजा है, वो आप देखो ना, एवोगैड्रो और उसमें सब में। अब वो तो देखते नहीं हो, वो हर और एक चीज कौन सा सॉल्व किया कौन हुआ है, सा डेफिनेशंस करना क्योंकि है? कॉमन में बेटा सबका डाउट सॉल्व हो जाता था, और कुछ नहीं। अरे यार ये भी हैंग हो रहा है, क्या है यार, सम सर प्रॉब्लम इतना। कौन से डेफिनेशंस करने हैं? हाँ, कौन से डेफिनेशंस करने हैं? डेफिनेशन बेटा, एक तो एवोगैड्रोस लॉ, गे लुसेक्स लॉ, कैटनेशन, सॉरी, गे लुसेक्स लॉ, मोल कॉन्सेप्ट के ना बेटा, मोलार वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वेट। ओवरऑल मोल कॉन्सेप्ट और दूसरे चैप्टर्स के। दूसरे चैप्टर के तो बेटा जो है वो करना बेटा, मोल कॉन्सेप्ट का खाली मैं तेरे को बोल रहा था मैं। ठीक है, बोलो। एवोगैड्रो खुल जा, खुलेगा भी नहीं जल्दी से, क्यों इतना स्लो हो रहा है? सब तो बंद है मेरे, तो बंद कर दूं क्या? सम प्रॉब्लम विद जूम, इसलिए नहीं खुल रहा, जूम का कोई डॉक्यूमेंट नहीं खुल रहा है। तुम लोग को दिख रहा है, मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। हाँ सर देखना ये वर्किंग ऑन इट। देख। और सर एक मिनट, ये खुल जाने देना यार। हम्म। सर जब तक खोल रहा है मैं वॉशरूम जाके आऊँ? अरे हाँ, जा क्या क्या सर आप करूं एक बेटा? बार मूल के फॉर्मूलाज दिखा सकते हो क्या? वही तो ओपन कर रहा हूं ना भाई, मोल के फॉर्मूला। खुल जाएगा तो यार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, खुल ही नहीं रहा है देख। एक मिनट बेटा, अगेन वर्किंग ऑन इट। अरे यार ये मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है जूम मेरा, क्या है? नहीं हो रहा है ओपन। चल बेटा मैं फटाफट ऐसे ही बताता हूँ, जाने दे। आ गया मैं सर। आया? हाँ सर। अरे तू वॉशरूम से आया नहीं बाबा, ये मोल चैप्टर खुला के नहीं वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, जान दे बेटा, वो नहीं खुल रहा, मैं लिख के ही बताता हूँ, चलो हटा। ठीक है। वीडियो थंबनेल्स आर मिनिमाइज्ड, क्या है जान देने में। चलो बेटा, मोल का एवोगैड्रो में आपको एक ही चीज याद रखना है बेटा, आपको बेटा तीन ही चीज पूछेंगे। मोल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट बेटा?
mass which corresponds to number मतलब particles and which corresponds to volume. ठीक है, 1 मोल होगा किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल होगा, 1 मोल, तो it will corresponds to what? RMM. And it will corresponds to what, beta? 6.02 into 10 raised to 23 particles. And it will corresponds to 22.4 liter or 22,400 centimeter cube at STP. At STP. इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर मैंने तेरे को बोला हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, H2 है बेटा, तो इसका मास कौन है? कितने एटम लोग है बेटा? 2 ना, तो 2 इंटू एच, तो 2 इंटू 1, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज 2 ग्राम. हाँ। उसके अंदर कितने हाइड्रोजन के पार्टिकल्स हो गए बेटा? मॉलिक्यूल्स, हाँ, हाइड्रोजन के, बोलो. 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 ऑफ H2. लेकिन अगर एटम बोला तो कितना होगा? 2 इंटू इसका जितना भी एटॉमिसिटी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। और उसको मैं बर्तन में भरूंगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 20 22.4 लीटर एट एसटीपी. 22.4 लीटर एट STP। एसटीपी. वो अभी तक खुल ही रहा है क्या बेटा? माय गॉड, वो अभी तक खुल ही रहा है बेटा. सर रिफ्रेश कर कुछ करो ना सर। रिफ्रेश कैसे करूं बेटा? ऊपर वो सर्कल दिख रहा है आपको? ये कुछ नहीं हो रहा है उसमें. नहीं हो रहा। अच्छा। एक मिनट बेटा, मैं इसको ना, एक मिनट, एक काम कर बेटा, आप लोग रीज्वाइन करने में आपको टाइम जाएगा ना, जाने दे, वेस्ट होगा टाइम, जान दे. चलो, तो ऐसे ही समझा दो, कोई बात। हाँ बस ऐसे समझा रहा हूँ, बस हो गया ना बेटा. चल बस, हाँ। कितने लोग हैं बेटा? 4 लोग हैं. एक है मोल, एक है कौन बेटा? मास, एक है नंबर, एक है वॉल्यूम. आपको एग्जाम में ए, बी, सी और डी, ये 4 में से ही समझ आएगा बेटा. या तो मोल और मास के बारे में पूछेंगे बेटा, आर यू गेटिंग, या मोल और नंबर, और मोल और वॉल्यूम. चलो बेटा, अगर मैंने तुमको ऐसा सम दिया बेटा, ये देख, अरे यार ये जाना भाई, ये सब क्यों आ रहा है? हाँ ये ले. सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा बोला, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम हाइड्रोजन, और ऐसा ब्रैकेट में दूंगा, एच का वैल्यू 1 है, तो क्या दिया है बोल बेटा? मोल पूछा है और मास दिया है, तो तेरे दिमाग में क्या आएगा बोल बेटा? कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटा? मोल और मास का. अभी तू मेरे को बताओ बच्चे लोग, यू टेल मी, इफ देर इज 1 मोल, 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच बेटा? RMM और नॉट? RMM किसका बेटा? दे हैव गिवन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2 दिया रहेगा, ऑलवेज टेक इट 2, so 2H, so that is how much बेटा? 2 into 1, so it is how much बेटा? 2 ग्राम. 1 मोल होता तो कितना ग्राम होता था बोलो बेटा? 2 ग्राम. अभी पूछा कितना है? 4। तो 4 ग्राम होगा तो कितना? तो क्रॉस 12। मल्टीप्लाई. समझ में आ गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल्स. गॉट इट? यस सर। ओके, दूसरा सम अगर मैंने तेरे को ऐसा पूछा, फाइन. सर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जी आएगी? हाँ, तो अभी हम लोग ने इसमें भी पेपर में भी किया था, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था ना बेटा. उसमें क्या था बेटा? फाइन, देखना, नंबर, फाइंड नंबर, सॉरी, मैं भी क्या देता तुम लोग को. चलो बेटा, फाइंड मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो बेटा तेरे को क्या क्या बोला है यहाँ पे? बोलो, मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मॉलिक्यूल्स एंड मास. तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा बोल बेटा? हाँ, नंबर वाला। मास एंड मॉलिक्यूल्स, याद आ रहा है ना बेटा? हाँ सर। हाँ, तो अभी क्या लिखेगा बेटा? बोल. RMM होता, कोई भी चीज का RMM होता तो कितना मॉलिक्यूल्स होता बोलो बेटा? 6.023 इंटू 10 रेज टू 23 ऑफ O2, बरोबर है? O2 का RMM कितना है बोल बेटा? 2 इंटू O, एक O का वो लोग देंगे बेटा 16. ठीक। ओके, तो 2 इंटू 16 करेगा तो इतना होता, दैट इज 32 होता तो इतना होता था. अभी तुझे पूछा कितना है? 64। 64 होगा तो कितना? ठीक है ना? तो डबल हो जाएगा. इसको तो आंसर ऐसे छोड़ सकता है बेटा, ये 0. इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. अरे ठीक। देखना, 64/32 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? राइट. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे बोलो बेटा? फाइन नंबर वन। occupied by
ओके 58 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या क्या दिया बेटा, मास दिया है और वॉल्यूम दिया है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेगा बोल, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो RMM होता ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना वॉल्यूम होता, STP लिखा रहेगा बोलो, तो 22.4 लीटर होता। हाँ तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 × N, दैट इज 2 × 14, राइट बेटा, तो कितना होता बेटा 28। चलो इसको मैं 56 कर देता, इजी डिवीजन हो जाएगा ना। तो 28 होता तो 22.4, तो 56 होगा तो कितना, हाँ पास वर्ड करता ठीक है ना बेटा, है। राइट। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो कन्वर्जन करना पड़ेगा हाँ ना। कन्वर्जन करना पड़ेगा, वो तो मैंने बताया ना बेटा, कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गया, खत्म, इजी। यस सर। चलो ये मोल वाला पार्ट हो गया, अभी क्या करने का था बोलो, सर एक बार स्टोइकियोमेट्री का बता दोगे? क्या स्टोइकोमेट्री का बेटा, वो स्टोइकोमेट्री में बेटा कुछ नहीं होता है, मोल ही होता है बेटा। देख स्टोइकोमेट्री में बेटा मैं तेरे को बता देता हूँ, अभी यार वो खुल नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है मैं, चलो स्टोइकोमेट्री में बेटा क्या होता है, और बेटा जिसको भी डिटेल में करना है तो यू ऑल कैन सी द वीडियो, हाँ बेटा। सर वो देख लिया, थोड़ा डाउट था इसलिए। अच्छा, और एक मिनट बेटा, ये अभी भी घूमली घूम रहा है, देख रहा है क्या यार shit। बट स्टोइकियोमेट्री इज बेसिकली सेम एज मोल ओनली। हाँ चलो मैं बता देता ना बेटा, टेंशन क्या लेती है, चलो मैं बता देता, चलो टेंशन मत लो। मैं तुमको ना ऐसा इक्वेशन दे दूंगा, उसमें क्या दे दूंगा, एक इक्वेशन। अरे बेबी देख, ऐसा मैंने एक इक्वेशन दे दिया, चलो मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और मेरे को ना क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ये इक्वेशन मैंने दे दिया तुमको। अब मैं ऐसा बोलूंगा, देखा बेटा ये क्वेश्चन में मैं तेरे को क्या क्या पूछूंगा, अगर इसके आगे बैलेंसिंग वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बैलेंसिंग नहीं आ रहा है लेकिन बैलेंसिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो एक विदाउट बैलेंसिंग और एक बैलेंसिंग वाला बताता हूँ। आज मैंने पेपर में जो सॉल्व किया था वो वही तो था बेटा। तेरे को पता है कि हम लोग ने आज पेपर में कौन सा सॉल्व किया था बेटा। हाँ सर वो समझा, वो 5NO2। हाँ तो ये देखना बेटा, ये क्या था, स्टोइकोमेट्री तो था ना बेटा, ये लास्ट वाला सम तुम्हारा, ये फॉस्फोरिक एसिड में बेटा, देख रहा है बेटा, इसमें खाली तेरे को हाँ एक ही सर चीज करना है समझा। बेटा, ये देखना, ये 5NO2 दिया तो 5 लेना पड़ेगा। अभी इसका पूछा क्या, देख फॉस्फोरस का क्या पूछा था, ग्राम, मतलब तेरे को फॉस्फोरस और ये दोनों, तो तूने ये दोनों लिख लिया बस, लेकिन इसके आगे वो लोग ने क्या लिखा है, 5, बस वही देखना है। फॉस्फोरस का क्या दिया है, मास, तो तू यहाँ पे क्या लिखती, मास। और इसका क्या पूछा था बोलो बेटा, देखना वॉल्यूम पूछा था, तो यहाँ पे तू क्या डालती, 5 × वॉल्यूम बस। तो अच्छा अभी तो ओके मेरे को था सर। फॉस्फोरस का 31 होता है, तो 5 × कितना होगा, 22.4 लीटर। अभी पूछा कितना है वो लोग ने बेटा, 3.1 ग्राम, तो कितना, ऐसे। तो अगर ऐसा सम में भी आएगा ना तो भी मैं बता देता हूँ। स्टोइकियोमेट्री ठीक में है खाली सर। वही चीज है बेटा, मोल ही है। चल मैंने ऐसा बोला 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसा मैंने तेरे को बोल दिया। ओके, और बेटा इसमें तेरे को ऐसा दे देंगे, कैल्शियम का वेट 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो पहला तेरे को देखने का, यहाँ पे ग्राम दिया, एंड और मैंने क्या बोला, एंड वॉल्यूम ऑफ CO2। तो पहले तू क्या देखेगी बेटा, सब में क्या दिया है, मास दिया है ना बेटा, क्या दिया है, अब तो पेन भी हाँ चलना, सर। और इसका कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास। तो फर्स्ट आई विल टेक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों का बेटा क्या दिया, मास दिया है ना। यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, RMM। आगे कोई नंबर नहीं है, सपोज यहाँ पे कोई नंबर होता तो मैं डाल देता इसके आगे। कैल्शियम कार्बोनेट का आप सपोज सॉल्व करोगे तो आपको 100 ग्राम आएगा बेटा, इसका सॉल्व या करोगे तो आपको बेटा 56 आएगा। अरे ये डाल के अभी पूछा मैंने कितने के लिए है, 50 के लिए, 50। तो कितना हो गया ना, 28 ग्राम, हाफ। अच्छा यस। वॉल्यूम अगर पूछा है तो मैं क्या लेता, मुझे किसका दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है, तो आई टेक कैल्शियम कार्बोनेट, और वॉल्यूम किसका पूछा है, इसका। इसके आगे कोई नंबर होता मैं डालता, नंबर नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, मास है ना बेटा, और यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम। तो RMM होता मतलब 100 ग्राम होता तो कितना वॉल्यूम होता, 22.4। कितना 22.4। मैंने 50, तो कितना, क्लियर है। 11.2। यस। दिस इज व्हाट वी डू इन स्टोइकोमेट्री। अब बोलो आगे, अभी क्या करना है। तो गेल उसैक स्टोइकियोमेट्री है बट सिर्फ गैसेस के लिए। एक मिनट, वन बाय, गेल लुसाइक्स इज डिफरेंट थिंग, प्लीज डोंट मिक्स। No, it's basically just for gases, right? या गेल लुसाइक्स इज ओनली फॉर गैसेस। या सर हाँ, इस चैप्टर के लिए बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ है ना? ओनली बोर्ड क्वेश्चंस, बाकी वो मैंने आगे क्लास वर्क होमवर्क दिया वो मत करो। और ओके। इनफैक्ट मैं तुमको क्या बोलूं पता है क्या, मैंने जो पूरा
मैंने ना जो भी सम करवाया ना उसका मैंने आपको क्लास में जो लिखवाया उसका फोटो भी भेजा, वही करो। Okay, sir. हाँ, और बोलो बेटा क्या है? So could you explain the applications of active electrodes? एक्टिव इलेक्ट्रोड Yeah. एप्लीकेशन क्या है बेटा? अरे कुछ नहीं, अरे इट इज मतलब यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इम्प्योर कॉपर वो सब, क्या? रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर वो सब। तो इम्प्योर कॉपर का तो पेपर में ही क्वेश्चन डिस्कस किया। अरे कॉपर के अंदर कचरा है बेटा, तो मुझे इसको प्योर बनाना है, तो क्या करेंगे बेटा? ये देखिए कचरा है इसके अंदर, तो इसको एनोड बना दे, बस खत्म। और यहाँ पे प्योर कॉपर ले ले, पतला स्ट्रिप। तो ये क्या होगा बेटा? और कॉपर सल्फेट ले ले एक्वस सोल्यूशन, तो ये अंदर आयंस देगा Copper 2+। ये इसको जाके चिपकेगा और ये कचरा जो है अंदर का वो नीचे गिर जाएगा, एनोड मड। तो इट इज यूज इन रिफाइनिंग, हो गया। ये कचरा नीचे गिर गया ना बेटा, राइट? हाँ ओके। एक्टिव इलेक्ट्रोड ही था ना बेटा, एनोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। फिर सिल्वर प्लेटिंग में क्या करेगा? इसको सिल्वर ले ले, स्पून को तो ये स्पून पे कोटिंग करने का, तो इसका साइज धीरे धीरे कम होगा, इस पे जाके चिपकेगा, फिर कोटिंग होगा। Okay, so second doubt, why is direct current used and not alternate current अरे used? बेटा डायरेक्ट करंट में क्या होता है? करंट सप्लाई कंटिन्यूअस होती है Alternate current would give और यूनिफॉर्म uneven प्लेटिंग plating, होगा। right? अल्टरनेटिंग में क्या होगा? एक बार करंट आएगा फिर बंद होगा, फिर जाएगा, तो यूनिफॉर्म प्लेटिंग नहीं होगा, अनइवन होगा। हाँ ओके। सब दिया है गिव रीजन बेटा, पढ़ेगा तो होगा ना बेटा, राइट? गिव रीजन दिया है ना वो चैप्टर में ही। नेक्स्ट बोलते जाओ, चलो। अरे नेक्स्ट डाउट, हेलो। So organic के reaction. हाँ, ऑर्गेनिक के रिएक्शन, चलो बेटा फटाफट मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा बहुत सारे रिएक्शन तो आज ही मैंने डिस्कस कर दिए तेरे को, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो बेटा ऑर्गेनिक के रिएक्शन फटाफट बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? जितने मैंने बेटा ये 1 पेज नोट्स में दिया उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने मत जाना टेक्स्ट बुक से। पहले तेरे को क्या बोलेगे बेटा एग्जाम में? ऐसा बोलेगे, कन्वर्ट सोडियम इथेनोइट इनटू मीथेन। तो तू ये कर पाएगा? पहला ये लिख पाएगा कि नहीं बोल बेटा? हाँ sir. हाँ। फिर अभी तेरे को क्या करने का, ये ट्रिक दिया है मैंने, ये ना बीच वाले पार्ट को हम लोग ऐसा गायब कर देते। चलो NaOH. हाँ। तो अभी हम लोग इसको लिए क्या करते हैं? डी, मुझे ये वाला पार्ट गायब करना है। ये वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? आई यूज सोडा लाइम। एग्जाम में पूछेगे व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO। अभी आपको पूछेगे सर आपने खाली NaOH क्यों यूज नहीं किया? बेटा NaOH क्या होता है? डेलिक्विसेंट होता है, वो हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हाँ. रिएक्शन होगा नहीं। और खाली अगर मैं NaOH लूंगा ना, तो जो बर्तन में हम लोग रिएक्शन करते हैं उसको वो अटैक कर देता है। क्लियर है? अब Yes बेटा sir. देख, इसको अभी मैंने NaOH ये ले लिया, तो अभी देखिए ब्लू वाला पार्ट मेरा रिएक्ट हो गया, क्या हो जाएगा बोल बेटा? Na2CO3 और CH3 और H क्या बन जाएगा? CH4। डी अच्छा. कार्बोक्सिलेशन ऐसा भी पूछता है, व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। देख कार्बन डाइऑक्साइड गायब हुआ कि नहीं इसमें से बोल बेटा? हाँ sir. चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपको एग्जाम में मैं क्या पूछूंगा? हाउ विल यू कन्वर्ट? ठीक है, या बेटा किसी और को कोई भी डाउट होगा ना तो बेटा रात तक मैसेज कर सकते हैं, आई एम अवेक। हाँ ठीक है ना? सर हर्षल को मेटलर्जी चाहिए था, उसका हर्षल माइक चल रहा मेटलर्जी में नहीं क्या था। डाउट है बोल बेटा? आवाज नहीं आ रहा है बेटा। सर ओवर्स के नाम याद करने के लिए कुछ ट्रिक है क्या? हाँ नहीं यार बेटा, वो तेरे को बाय हार्ट करना पड़ेगा बेटा। आई एम सो सॉरी। हाँ बेटा, मैं वो देख नहीं, ये बेटा थोड़ा देख, मैं तेरे को ये भी बोलता हूँ, लोग जनरली मेन ओर के बारे में पूछेंगे। देख मेटलर्जी में ना ये वाला पार्ट ही बेटा मेन है, मतलब जो बच्चे को थोड़ा ये लगता है। एक तो एलॉय अच्छे से करना बेटा, हाँ ये हाँ वाला सर. पार्ट करना प्लीज, ये नाम और ये इतना बेटा। 9 यहाँ पे यार कितना डाई है तेरा? 4 3 7 और 3 10 10. एग्जाम्पल है, वो 10 एग्जाम्पल कर लेना बेटा थोड़ा, ठीक है हाँ ना? सर. राइट ना बेटा? जिंक ब्लेंड तो आपको पता है, कैलामाइन में बेटा अगर देख कैलामाइन है तो जिंक कार्बोनेट होगा बेटा, स्टार्टिंग में हाँ. से ये तो जिंक कार्बोनेट होगा। ठीक है ना बेटा? हाँ सर. ओके, ऐसे कुछ ऐसा करके तू कर बेटा, वो आएगा। थोड़ा थोड़ा बायहार्ट करना पड़ेगा बेटा। हाँ सर. चलो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या पूछेंगे सुन। वो लोग ऐसा नहीं पूछेंगे, वो लोग क्या पूछेंगे? मिथाइल आयोडाइड को तू मीथेन बना, तो तू पहला ही इसको गायब कर दे। अभी तेरे को मिथाइल आयोडाइड को, तेरे को H गायब करके वहां पे H ऐड करना है, मतलब तेरे को हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा बोल बेटा? रिडक्शन। क्या नाम होगा बोलो? रिडक्शन. हाँ, अभी रिडक्शन के लिए तेरे को H चाहिए। H कहाँ से मिलेगा? तो ये एरो पे देख, जिंक कॉपर कपल, मतलब बेसिकली बेटा जिंक है ना अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है। अल्कोहल में OH होता है कि नहीं है अल्कोहल, तो ये H को लात मारेगा कि नहीं? जिंक अबव है ना बेटा, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन 2 H आएगा बेटा।
दो एच आएगा, तो एक एच इधर पे एच आई बन के बाहर आ जाएगा, देख रहा है, और एक एच इधर पे चला जाएगा, तो मीथेन बन गया कि नहीं बोल बेटा। हाँ सर समझा। मीथेन का दूसरा, अच्छा इसमें पूछेंगे एक और क्वेश्चन, क्या हाउ अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन, तो बाय विच प्रोसेस, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा बोल बेटा, रिडक्शन। ठीक है, बस ये दो ही रिएक्शन थे। अच्छा इसमें याद रखने का, मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टेड बाय विच मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, अल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा मीथेन में कितना एच होता है बेटा, 4 एच है कि नहीं बोल बेटा। हाँ सर। हर एक स्टेप में एक एक क्लोरीन गायब होगा तेरा, तो कितनी बार एच गायब हो सकता है, 4 बार, तो देख चारों एच गायब होके क्या आ गया, 4 क्लोरीन। इजी। यस सर। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन यूवी लाइट। ओके, कंबशन, बेटा कंबशन का रिएक्शन रहेगा, तो बेटा क्या करने का, कोई भी हाइड्रोकार्बन को तू जलाएगा ना बेटा, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट। हीट। क्लियर। सर फिर आपको उसको बैलेंस में करना पड़ेगा ना। हाँ तो बैलेंस करने का तो बेटा मैंने ट्रिक दिया था ना बेटा भाई मेरे। वो ABC वाले। हाँ एबीसी वाला नहीं बेटा, अरे ये वाला करेगा इसमें। वो वो CH XY वाला ना। HY हाँ ना। एक्स वाई वाला भाई, यही तो यार तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं देता बेटा, देख अरे सी हाँ हाँ वो वाई वाई हाँ याद आ गया सर, याद आ गया सर, याद आ देख गया। मैं बता देता हूँ, देख ज्यादा टेंशन मत लो, बता दे रहा हूँ ना बेटा। यहाँ पे क्या डालने का बेटा, एक्स, यहाँ पे क्या डालने का y/2, और यहाँ पे क्या करने का, हाफ ऑफ ओ ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ओ ऑन राइट हैंड साइड। तो चल बेटा अगर मैंने मीथेन लिया है, तो बाय डिफॉल्ट पहले ये लिख देने का, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, हीट मैंने बताया नहीं है अभी, चल फटाफट करने का इसके लिए। यहाँ पे एक कार्बन के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे कितना है बेटा, 4 है, तो 4 का हाफ 2। यहाँ पे ओ कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 का हाफ 2। इजी। यस सर। अगर कभी बेटा फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेगा, जैसे इथेन आ गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो अभी देखो O2 ऐसा आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे बेटा, 2, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3। अभी देख 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7/2। लेकिन बेटा कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं ना, तो पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिनोमिनेटर नहीं दिखना चाहिए मुझे, तो हाँ। टू आंसर क्या आएगा, 2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2। समझ में आ गया, प्लस हीट, हाँ वो हीट दिखा देना बेटा। यस सर। तो देख ये हो गया कि नहीं बोल बेटा, अरे खुलना भाई। सर ये वो बोल में भी होता है ना सर, कंबशन वाले में। हाँ क्या है, कंबशन वाले में भी यही यूज होता है ना सर। खाली हाइड्रोकार्बन का, कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन। ठीक है। हो गया बेटा। फिर अल्कीन, अल्कीन में तो बेटा आज ही हम लोग ने बनाया था ना, अभी तेरे को एग्जाम में मैं क्या बोलूंगा, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू व्हाट, इथेनॉल इनटू इथीन, तो तू ये लिख सकता है बिना देखे पहले, इथेनॉल, और ये तो एग्जाम में ही दिया रहेगा ना बेटा, इथेनॉल और इथीन। हाँ हाँ। तो ये IUPAC के नॉलेज से अभी देखने का क्या करने का है भाई अपने को, अरे भाई मेरे को ये पानी गायब करना है, पानी गायब करना है मेरे को, क्या यूज करना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, खत्म। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, देख रहा है, ये दो चला गया, 2 सिंगल बॉन्ड गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा स्प्लिट फॉर्म में करेगा बेटा, अच्छे से याद रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा इसका नाम क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन, क्यों, क्योंकि हम लोग ने क्या निकाल दिया, पानी, बरोबर है। हाँ। फिर बेटा अभी आ जाते बेटा, अभी यहाँ पे बेटा ये तेरे को एग्जाम में मैं ऐसा बोलूंगा लिख के, अल्काइल ब्रोमाइड को तेरे को किसमें कन्वर्ट करने का है, अल्कीन में। इथाइल ब्रोमाइड तू लिख सकता है नॉलेज से, और यहाँ पे इथीन है, तो तेरे को इतना तो समझा ना, मुझे यहाँ से हाइड्रोजन भी गायब करना है और हेलोजन भी, हाँ। हाइड्रोजन को गायब करना है और हेलोजन को, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी बेटा कभी भी हाइड्रोजन और हेलोजन को गायब करने का तो क्या यूज करने का, KOH यूज करने का, लेकिन अल्कोहलिक, देख बेटा अल्कोहल पीने के बाद हम लोग एलिमिनेट हो जाते हैं ना, तो अल्कोहलिक क्या करेगा, एलिमिनेशन करवाएगा। तो देख बेटा ये पिंक वाला पार्ट चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KBr, ये H और OH चला जाएगा, H2O, तो देख ये दोनों गायब हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हो गया। ओके। इसे ऐसे याद करने का बेटा, ठीक है। फिर आपको इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड, तो तरह क्या बोलने का, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर तेरे को एग्जाम में बेटा इसके रिएक्शन है, बस तेरे को अभी एग्जाम में वो लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्ट इथेन इनटू इथीन, तो इथीन और इथेन लिख पाएगा कि नहीं बोल। हाँ सर कर पाऊंगा। तो अभी तेरे को सोचने का, लेफ्ट में राइट में क्या क्या गायब है, क्या ज्यादा नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नजर आ रहा है ना, मतलब तेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा बोल, हाँ वाटर, हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन, कीड़े हाइड्रोजन, तो बस ऐड कर दिया, और निकल ये याद रहा, तो यहाँ पे ये देखिए बॉन्ड गायब, ब्रेक हो जाएगा, इधर और इधर, एक एच इधर जाएगा, एक एच इधर, हो गया बेटा, कितना इजी था। ठीक है। पूछेगे व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, तो हाइड्रोजनेशन। ठीक है। अब बेटा सेम चीज, अभी देख हाइड्रोजन की जगह पे तो हेलोजन डाल
देखना बेटा, चल मैंने एग्जाम में तेरे को ऐसा बोला, कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो तू ये इथीन और वन, ये आईयूपीएससी से ये दो लिख सकता है कि नहीं, बोल बेटा। हाँ सर लिख सकता हूँ। अभी तू यहाँ पे ब्रोमीन डालेगा तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा, इधर ब्रोमीन, खत्म। अच्छा बेटा, अभी ये ना टेस्ट होता है बेटा, एक टेस्ट में मैंने अल्केन दिया है, एक में क्या दिया है बेटा, अल्कीन। तो बेटा अल्केन में तू ये ब्रोमीन वाटर डालेगा बेटा तो कुछ नहीं होगा, नो चेंज। बट यहाँ पे तेरा ब्रोमीन वाटर क्या होगा, पहला ऐसा ही ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन होता था ना, वो डीकलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डी कलर है। हाँ, तो इट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड, या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, या इथेन एंड इथीन, तो क्या डालने का, एड ब्रोमीन सोल्यूशन, अल्कीन विल डीकलराइज इट, अल्केन विल नॉट। देख यहाँ पे मैंने दिया है, देख रहा है, हाँ इथेन, सर। इथेन और इथीन का टेस्ट में यही डाला है बेटा, देख रहा है, ब्रोमीन वाटर, हाँ अल्केन नो इफेक्ट, ये रेडिश ब्राउन कलर को क्या कर देता है, डीकलराइज। ठीक है समझा। सपोज अभी बेटा फिर मैंने तेरे को बोला, चलो अभी ब्रोमीन को हटा के मैंने तेरे को क्या बोला, ये ले, क्लोरीन। हाँ तो क्लोरीन। बस, तो ये और ये लिख सकता है, तो तेरे को दिमाग चलता है ना, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना है, फिर आयोडीन ऐड करना है यहाँ पर, मैं तेरे समझा। को दूंगा ना, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, बाकी तो तू कर पाएगा कि नहीं, बोल। हाँ हाँ हाँ। हो गया बेटा। हाँ, और कैसे वो फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन? फ्रेम करूँ, नहीं मतलब अगर क्लोरीनेशन है उसे डायरेक्ट दे दे के कुछ और भी फ्रेम कर सकते हैं कि ले गिव एग्जाम का क्वेश्चन ही तेरे को लिख रिएक्शन। देता हूँ। ज्यादा ज्यादा अपना दिमाग मत यूज कर, कन्वर्ट इथीन इंटू 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये क्वेश्चन है बेटा। अब तू कर सकता है, हाँ इथीन लिख सकता है यूपीएससी से, हाँ ये लिख सकता है, हाँ फिर अपना थोड़ा दिमाग लगा के ये डाल सकता है कि नहीं, बोल। हाँ। कभी भी हेलोजन होगा तो एरो पे ये लिखना, समझा। और क्या फ्रेम करना है क्वेश्चन में, बता। वो क्लोरीनेशन बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्लोरीनेशन बोल सकते हैं, तो ये लिखा है ना भाई यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। समझा। क्लोरीन ठीक। ऐड होगा तो क्लोरीनेशन, आयोडीन ऐड होगा तो आयोडीनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अभी बेटा और एक चीज तो बेटा, अल्कीन बेटा देख, मैंने दो टेस्ट ट्यूब दिया, एक में अल्केन है, एक में अल्कीन है, ये डिस्टिंग्विश में मैं यूज कर सकता हूँ। अगर बेटा मैंने इसके अंदर, हाँ, या वैदिक अच्छा हेल्मी डियर, जिसको लीव करना है वो लोग लीव कर सकते हैं। सर वो क्लोरोफॉर्म वाला कौन सा रिएक्शन था? वो मैं बताता हूँ, रुक जा 2 मिनट रुक जा पहले। ये ब्रोमीन अंदर मैंने डाला तो बेटा, ये ब्रोमीन वाला तो हम लोग कर चुका है, ब्रोमीन क्या होगा, नो टेस्ट। बट ये क्या कर देगा, डी कलराइज। या अल्कलाइन कमिनो 4 बेटा, कलर क्या रहता था, पर्पल, तो इसमें मैं डालूंगा तो पर्पल पर्पल ही रहेगा। बट इसमें ये जो पर्पल था बेटा, वो क्या हो जाएगा, अल्कीन में डी कलराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डी कलर है। देख बेटा, क्या नाम है, वेदिका बेटा, वेदिका ये देख, हम लोग जो वो बेटा मीथेन का रिएक्शन करते थे ना, तो मीथेन में कितने एच थे बेटा, 4 एच थे, राइट ना बेटा। यस सर। तो अगर कभी कभी वो लोग पूछता है, राइट फर्स्ट स्टेप में मैं एक ही बार क्लोरीन ऐड करूंगा बेटा, तो एक ही एच गायब होगा, तो तो तेरे वो को, क्लोरीनेशन वाला ही रिएक्शन ना? हाँ, मिथाइल क्लोराइड। फिर ओके। वापस तू इसको वापस मिथाइल क्लोराइड करके तो एक एच गायब होगा, तो 2 क्लोरीन आएगा, तो क्या बन गया, डाइक्लोरोमीथेन। हाँ, फिर वापस क्लोरीन एक बार ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ओह, क्लोरोफॉर्म CH Cl3। ओके सर। और एक एच बचा तो वापस क्लोरीन डालते हैं, तो क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फाइनली कार्बन टेट्रा क्लोराइड ही बना के नहीं, बोल बेटा। हाँ हाँ। और सर Cl2 डालोगे तो कैसे बैलेंस होगा? क्या Cl, Cl2 डालोगे, क्या क्या, Cl2 सिंगल Cl डालना है कि Cl2 डालना है? ये अरे बेबी, अच्छा ये देखो, बहुत बहुत महारथी हो आप लोग सब। ये ले, पहला ये डाला, क्लोरीन डालूंगा ना, Cl2 ही डालूंगा ना, तब क्या बनेगा, पर फिर बैलेंस कैसे तो करोगे? बैलेंस कैसे करोगे, देखिए बैलेंस हो गया ना। अरे यार, अच्छा ओ HCl भी आएगा, ओ ओके। इंग है, ये देख, ये क्या हो गया ये, और ये Cl तेरा, ये HCl बन गया, तो ये Cl यहाँ पे जाएगा कि नहीं, ये देख। यस सर। तो फिर कुछ भी खून चूस लेते हो यार तुम लोग, तो सब लोग मिलके डाउट डाउट में पूरे पूरे चैप्टर पढ़वा रहे हो आप लोग। सॉरी सर। ओके ओके, एनीवेज, सर हाँ बोलना भाई। सर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट सब लर्न करने का है। कुछ नहीं करने का बेटा, ठीक है ना। वो तो पूछेंगे नहीं ना? अरे भाई, खाली 2 चीज याद रखने का, अल्कोहल, अरे यार अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होता है और एसिड सॉल्युबल होता है, बस ये चैप्टर का। नहीं नहीं, मैं HCl और अमोनिया की नहीं नहीं, बात वो कर नहीं रहा पूछते बेटा, हूँ। हाँ ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वो सब ज्यादा नहीं पूछते बेटा, तू देख लेना पास्ट बोर्ड पेपर में भी।
हाँ चल अभी बेटा ये वाला रिएक्शन करते बेटा, तेरे को अल्काइन बनाने का है, ये वाला थोड़ा खाली बाय हार्ट करना पड़ेगा तेरे को। ये वाला, ये कैल्शियम कार्बाइड है बेटा, इसके अंदर पानी डालेंगे तो इथाइन बनता है और कैल्शियम। फिर भी तेरे को देखने, जिसको देखने का उसको स्प्लिट फॉर्म बता देता हूँ। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, कार्बन इसका 3 होता है, कार्बन का 4 होता है। देख रहा है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं पानी ऐड करूंगा और एक पानी यहाँ पे ऐड करूंगा इस। तो देख मैंने 2 बार पानी ऐड किया, तो हाँ तुमको पता है ये बन जाएगा, ये जॉइंट हो जाएगा। देखिए ये बन गया कि नहीं, ये बचा कौन? ये कैल्शियम, ये OH और कैल्शियम ये OH। हाइड्रोक्साइड। तो देख बन गया कि नहीं, बोलो बेटा। तो वापस समझा सकते हो? अब वापिस ही समझाएगा ना तेरे को। ये कैल्शियम कार्बाइड का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, देखिए कैल्शियम कार्बाइड। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है हीरो? 1 2 3 और 4। कैल्शियम 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, 2 बनाया कि नहीं? हाँ तो इसको यहाँ पे लिखा। पानी को तो ऐसे लिख सकता है HOH HOH। हाँ तो 2 बार ऐड कर रहा है कि नहीं? ये देख 2 वाटर। ये तेरा कैल्शियम कार्बाइड को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहाँ पे बेटा ऐसा हो जाता है ये। तो क्या ठीक। बन जाएगा ये बना के नहीं, देखना भाई। हाँ हाँ कैल्शियम और OH, एक कैल्शियम और OH, तो ये बना के नहीं बोल। हाँ। ओ अच्छा। तो ठीक है, तू हाँ बायहाट ही करिए फिलहाल। अभी यहाँ ठीक। पे देख बेटा, तेरे को अगर एग्जाम में मैंने ऐसा बोला, कन्वर्ट, कन्वर्ट वन। क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ तेरे लिए। कन्वर्ट 1,2 ड्राई ब्रोमो इथेन इंटू इथीन, इथाइन, इथाइन। तो ठीक। IUPAC के से नॉलेज से ये लिख सकता है और ये लिख सकता है। अभी तेरे को सोचने का, यहाँ से तेरे को क्या क्या गायब करने का है लेफ्ट में से बता। तो वो आपको KOH ऐड करना पड़ेगा ना? हाँ नहीं, क्या क्या हाइड्रो गायब करने का है? H और Br, H और हाँ Br। KOH, लेकिन कौन सा गायब करने के लिए? हाँ हाँ। अल्कोहलिक। अल्कोहलिक। 2 बार ऐड करेगा तो कितनी बार करेगा? 2 बार 2 KOH। हाँ, तो 2 kBr बनेगा। और ये पानी भी 2 2 बार निकलेगा, दिख रहा है? हाँ अच्छा, तो ऊपर वाला 2 बॉन्ड गायब हुआ, यहाँ पे 2 बॉन्ड गायब हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं, बोल। यस सर। इसका भी नाम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब बेटा इसमें ना ये सब बीच वाले स्टेप मत देख, डायरेक्ट तेरे को मेन स्टेप बताता हूँ। एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसा आएगा पता है क्या भाई मेरे? देगा ऐसा, कन्वर्ट इथाइन इंटू इथेन। तो इथाइन और इथेन लिख सकता है कि नहीं, बोल बेटा। हाँ सर। तो बीच वाला इसमें नहीं लिखने का। अभी इथाइन और तू इथेन में कन्वर्ट करने का है, तेरे को कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिख रहा है तेरे को? 1 2 3 4। तो कितनी बार हाइड्रोजन ऐड करेगा, बोल। 2H2। बस, तो 2H2 खत्म। और हाइड्रोजन ऐड करेगा तो एरो पे कभी भी निकल लिखने का, और 300 डिग्री हो गया गेम। ठीक है। हाँ, इथाइन तो देखिए पेपर में पूछा था कि नहीं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो तू क्या हाँ। करेगा ऐड बेटा, बोल। के नहीं। अरे भाई, इसको इसमें कन्वर्ट करने का है। क्या चेंजेस नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट में? इसको इसमें करने का है, हाँ तो देखना। हाँ देख इसमें रहा। क्या है, इसको इसमें किया था तूने, क्या ऐड किया था, बोल। हाइड्रोजन। हाँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तेरे को कौन दिख रहा है? ओ ब्रो अच्छा हाँ तो समझा। कितनी बार ब्रोमीन ऐड करेगा? 2 बार। हाँ और ब्रोमीन कभी भी ऐड करता है तो CCl4 खत्म। ठीक है। ठीक है, और इसको। ये हाइड्रोजन है तो CCl4 आता है। हाँ, CCl4 सॉल्वेंट होता है बेटा, क्योंकि ये लोग गैस होते हैं ना, गैस को डिसॉल्व करने के लिए चाहिए अपने को। ठीक है ना? हाँ अच्छा, अभी मैंने तेरे को ये बोला कन्वर्ट कर इसको। एग्जाम में मैं बोलूंगा इथाइन और 1,1 टेट्राक्लोरोइथेन, ये तो लिख पाएगा कि नहीं, तू बोल। हाँ तो 2Cl2 ऐड होगा। हाँ, अरे एक नंबर बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, यस। बोल बेटा, कुछ था टफ मेरे को बता। नहीं सर। आयोडीन बेटा एक ही बार ऐड हो सकता है, बस इतना याद रखना। आयोडीन एक ही बार, क्यों एक ही बार ऐड हो सकता है? बिकॉज बेटा पीरियोडिक टेबल में हम लोग नीचे जाते हैं ना, तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? तो आयोडीन, बड़े बड़े 2 आयोडीन इतना यहाँ पे आ गया, तो बाकी वाले आयोडीन को अंदर आने के लिए जगह मिलेगा ही नहीं। ठीक है। हो गया? अच्छा, हाँ लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या था बेटा, तूने देखा यहाँ पे भी ब्रोमीन को ये वाला डीकलराइज करता है। मतलब अल्कीन भी बेटा ब्रोमीन को और कमीनो 4 को देख पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो क्या मैं अल्कीन और अल्काइन में बेटा ये दोनों लेके डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा क्या? नहीं नहीं। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट दे रहे हैं ना बेटा। मैं हाँ अल्केन और अल्कीन कर सकता था, और अल्कीन और अल्काइन कर सकता था। तो हाँ। बेटा कभी एग्जाम में अगर तेरे को पूछा ना, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन, तो तेरे को ये दोनों टेस्ट लिखना पड़ेगा। AgNO3 और हाँ, CH। ये अमोनिकल कुपरस क्लोराइड यहाँ पे रेड PPT देगा, यहाँ पे नहीं देगा।
और अमोनिकल AgNO3 यहाँ पे कुछ नहीं देगा, यहाँ पे क्या देगा, व्हाइट PPT। क्लियर है? हाँ ठीक है। और इथेन और कुछ ये भी तो बेटा दोनों के लिए ये दोनों टेस्ट कोई भी ले ले, और इथेन तो इसमें भी टेस्ट नहीं देगा ना, लेकिन हाँ इथेन और इथाइन बोलेगा तो ये मत करने जाना, यही टेस्ट करना ना बेटा। ठीक है। हाँ हो गया बेटा। अभी क्या करने का तेरा, अल्कोहल, ये देख अल्कोहल में बेटा ये वाला करने का। देख अभी एग्जाम में तेरे को मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, कन्वर्ट, आपका आया नहीं अब तक। क्या अभी नहीं आया। आया? अभी आया, तो लैग हो रहा था स्क्रीन आपका। अच्छा, ये देख कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेनॉल, तो ये हाँ लिख सकता है कि नहीं पहले? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और यहाँ पे कौन है, अल्कोहल। OH। OH है ना, हाँ मतलब तेरे को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, कौन सा KOH या NOH यूज करने का? अल्कोहल। नहीं, एक्वस। अल्कोहल में तो एलिमिनेट हो जाता था। एक्वस। एक्वेस, एक्वेस में एंडिंग में एस है तो वो सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरे को BR को सब्स्टिट्यूट करके OH लाना है, हाँ इसलिए मैंने कौन सा यूज किया, देख एक्वेस, ये एस को ऐसा बड़ा कर दे, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए NaBr गया और OH के जगह पे, देखिए OH इसके BR के जगह पे सब्स्टिट्यूट होके आ गया कि नहीं बोल? हाँ सर, हम लोग बस, कोई भी हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड नहीं है बेटा। हाँ, ये दोनों हाइड्रोक्साइड है, दो में से ये दो ही करने का, अल्कली ही करने का बस। अच्छा ठीक है। ओके। अब बेटा ये कंबशन का इक्वेशन है, कंबशन बेटा किसी को भी जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, बराबर है? हाँ बेटा याद रखना, अल्कोहल बेटा अगर जलाएगा ना बेटा तो पेल ब्लू फ्लेम से जलता है वो, ठीक है? तो अब बेटा इसका भी हो सकता है ये ना। ये टेस्ट है बेटा, टेस्ट फॉर अल्कोहल क्या है बेटा, बर्न्स विथ, बोलो, ब्लू फ्लेम। अब बेटा ये Na को मैं इसके साथ रिएक्ट करूंगा अल्कोहल के साथ, तो मेरे को बता, करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी फिर भी है, तो क्या NaH को लात मारेगा कि नहीं, बोल बेटा? मारेगा जोर तो से। NaH को लात मार दिया और Na यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन बाहर आया। हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है बेटा, बर्न्स विथ पॉप साउंड, हाँ तो ये भी टेस्ट में ले सकता कि नहीं? देख हाँ बेटा सर। मैं डालूंगा बेटा, अगर अल्कोहल के अंदर तूने सोडियम डाला तो गैस इज रिलीज विच बर्न्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। ठीक है सर, हम लोग इसके लिए हम लोग ऑर्डर वो सब यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर वोडर नहीं करने का, ऑर्डर खाली वो गैस के लिए होगा तो ही करना है, नहीं तो ये डायरेक्ट अपना टेस्ट लिखना है बेटा, विजिबल लिखने का। तू अगर ठीक। लैब में गया, तेरा नाक बंद है तो तू ऑर्डर कर सकता है क्या, नहीं ना? ओके। अच्छा सपोज बेटा अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं, बोल, फ्रेम करूँ क्वेश्चन, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, हाँ तो तू क्या कर सकता है, बोल, इथेनॉल और इथीन का इक्वेशन लिख सकता है कि नहीं, बोल? हाँ सर, आयो पैक्स। हाँ, तो अभी क्या गायब करना है इसमें से? पानी। हाँ, तो पानी के लिए क्या यूज करते हैं, पानी मतलब हाइड्रा निकालना है, मतलब हाइड्रोजन। डिहाइड्रेशन करना है। फ्यूरिक एसिड। हाँ, हो गया बेटा, इजी। और वो एल्यूमिनियम भी हाँ, कंपल्सरी। या दोनों में से कोई भी एक लिखने का, ठीक है ना? और है अच्छा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आएगा, एस्टरिफिकेशन। तो इसमें बेटा मैंने क्या लिया, अल्कोहल लिया और ये एसिड लिया, तो हाँ अल्कोहल में से H जाएगा और इसमें से OH चला जाएगा, तो देख पानी बन गया कि नहीं? पानी निकालना है तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए कि नहीं, बोल बेटा? सही है सर। अभी तेरे को ये वाला पार्ट इधर पे आके इसको ज्वाइंट कर दे, ज्वाइंट कर दिया तो देखिए आ गया कि नहीं? अभी ये तेरा कौन सा ग्रुप है, याद आ रहा है कि नहीं, एस्टर। O के साथ में पहले कौन है, C2H5 इथाइल। इथाइल, और ये वाले पार्ट में कितने कार्बन है, दो, तो इथेनोएट, आज बताया था ना एस्टर। हाँ हाँ एस्टर से तो बेटा आया। ये एस्टर बन गया, एस्टर होता है तो फ्रूटी स्मेल आता है, मस्त सुगंध आता है, फ्रूटी स्मेल। यस सर। क्लियर सर है? अल्कोहल का भी कंबशन का वही होगा। हाँ, कंबशन का तो वही था ना, झिंगे, CO2 प्लस H2O। हाँ ठीक कोई है। भी हाइड्रोकार्बन रहेगा वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। ठीक है फिर अभी एसिड का रिएक्शन कर देते हैं, एसिड में बेटा क्या है बेटा, तू मेरे को बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू, सॉल्ट एंड वाटर। हाँ तो देखिए सॉल्ट एंड वाटर बन गया कि नहीं, तो एसिड का H जाएगा, बेस का OH जाएगा, तो ना इधर पे आ गया तो सोडियम एसीटेट, अमोनियम लेगा तो अमोनियम एसीटेट, कैल्शियम लेगा तो कैल्शियम एसीटेट एंड वाटर, बस। ठीक है सर। और एस्टरिफिकेशन तब भी किया था कि नहीं, वही वापस लिखा है यहाँ पर, वही रिएक्शन है ये। ठीक है। अरे ये वाला रिएक्शन ये भाई मेरे दिख रहा है, खाली याद रखना यहाँ पे क्या बनता है, फ्रूटी स्मेल देता है। ठीक है अच्छा, सर। व्हाट इज द टेस्ट फॉर एसिड बोलेगे तो बेटा, तो बेस्ट टेस्ट क्या है, या तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर फ्रूटी स्मेल कंपाउंड देगा, या तो बेटा उसको अंदर क्या डालेगा, न्यूट्रस FeCl3, इट विल गिव यू वाइन रेड कलर। हाँ तो अब फ्रूटीज वाला चलेगा ना? हाँ, फ्रूटी स्मेल भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा ना, अगर वो लोग ने बोल दिया चल न्यूट्रल FeCl3 डाला तो क्या होगा, वाइन रेड हो गया, सारे रिएक्शन तेरे खत्म। क्या था, बोल बेटा, क्या डर रहा है तू बेटा इतना रिएक्शन के लिए? अरे सर। अरे बेटा ठीक है, चलो, और कोई डाउट है किसी को?
तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड एक बार कोर्स में हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देख बेटा एकदम सिंपल सा चीज है बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। सुन बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में बेटा मैंने ना 2 चीज डाला है, ऐसे मैं बता रहा आपको, ठीक है ना। ये पानी है और अंदर है ना ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब एसिड है। एसिड मतलब ये तेरा ग्रीन ग्रीन क्या है, एसिड है बेटा। मतलब इट इज व्हाट बेटा, पानी और एसिटिक एसिड मिक्स है तेरा। अब बेटा तू इसको क्या करेगा, बाहर से ठंडा कर, बर्फ रख बेटा। बाहर क्या रखा तूने, आइस। तो बेटा बाहर का नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री। अभी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा कि नहीं। जैसे ही टेम्परेचर तेरा 16.5 डिग्री होगा, तो ये जो एसिटिक एसिड जो अंदर था ना, ये ग्रीन वाला, उसका बर्फ बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, बर्फ। लेकिन पानी का बर्फ बनेगा क्या, ब्लू वाले पार्ट का नहीं। फिर तो उसको फिल्टर कर, तो फिल्टर करेगा तो बेटा फिल्टर पेपर के ऊपर तेरा क्या आ जाएगा, ये बर्फ आ जाएगा कि नहीं। और नीचे कौन चला जाएगा बोल, नीचे पानी क्या डाला जाएगा, ये पानी नीचे गिर गया। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो बर्फ है वो तेरा क्या है बोल बेटा, एसिडिक एसिड। प्योर है ना, इसमें से पानी निकल गया कि नहीं बोल बेटा। तो प्योर एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एन आइस एट 16.5 डिग्री नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर। और कोई डाउट है बोलते जाओ। सर अगर वो क्वेश्चन पूछे कि हाउ इज एसिटिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, तो ये लिख सकते हैं। ऐसा वाटर में से नहीं होता है, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, ठीक है। हाँ सही, हाँ। ओके, एसिटिक एसिड को विनेगर भी बोलते हैं, याद रखना। ये सब पढ़ लेना बेटा अच्छे से। स्पूरियस अल्कोहल में क्या रहता है, इथेनॉल। ऐसा भी पूछेंगे, व्हाट इज नेम ऑफ अल्कोहल इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे, स्पूरियस अल्कोहल। फिर डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है बेटा, इथाइल अल्कोहल विथ पायरिडीन और कॉपर सल्फेट। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। और बोलो भाई। बस सर इतना ही डाउट। ठीक है, तो बेटा अभी प्लीज बेटा कोई और डाउट रहेगा तो आप देखो मैसेज करना, मैं जाग रहा होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और बेटा कोई भी चैप्टर का डाउट रहेगा ना, तो बेटा आप देख लेना, एक बार वीडियो देख लेना वो चैप्टर का, ठीक है। यस सर। चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। और बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर का। Yes, sir. Thank you so much, sir. बाय 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 sir. Bye, sir. Thank Thank you, you. sir. Bye, sir. Thank you. बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर।